तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इसकी जो इंसेक्टर यहाँ पे थी ना, इंसेक्टर की जो आत्मा यहाँ पे थी, उसने सामने से एक टेक्निक दिया था जिसको एयर कंडीशनिंग टेक्निक यहाँ पे कहा जाता है। और इस टेक्निक जो टेक्निक वगैरह है ना इस दुनिया में, यानी इस मानव में समझो वो कलर पे यहाँ पे डिवाइड होता है, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग एपिसोड 2 या 1 में भी देखा था। और साथ ही में पर्पल रंग का लो टायर का आइटम यहाँ पे था, उसमें भी लो टायर, मीडियम टायर और हाई टायर में यहाँ पे डिवाइड है। और जो ब्लू कलर यहाँ पर है वो काफी रेयर यहाँ पे माना जाता है, काफी कमाल का माना जाता है। और ये तो पर्पल है भाई, ये उससे भी ज्यादा रेयर और कमाल का माना जाता है। तो वही कहते हैं इंसेक्टर तो हमारी प्रोटेक्शन करने का काम करती है। साथ ही में उन्होंने टेक्निक भी दे दिया जिससे डबल डबल यहाँ पे दिल गार्डन हो गया। ये जो इतना कमाल का टेक्निक है ना कि ये बेसिकली आसपास का जो स्पीचों है ये जो तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए काम आती है, उसको जो तुम अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करोगे तब जाके भाई तुम कल्टीवेशन इंप्रूव कर पाओगे। तो ये टेक्निक तुम्हें अच्छे से सीख लेना, तो आसपास का अब्जॉर्ब करने जो स्पीड है ना वो स्पीड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तेज हो जाएगा। और ये टेक्निक स्पेशली भाई जो मेरे जैसे बंदे जिनके पास वाटर एटीट्यूड है ना, ये बहुत ही ज्यादा काम यहाँ पे आने वाला है। ऑफकोर्स मेरे पास यहाँ पे वाटर एटीट्यूड है, यानी भाई मेरे यहाँ पे डबल धमाल यहाँ पर हो गया। लेकिन जैसे सिस्टम यहाँ पे चेक करता मालूम चलता है ये पर्पल रंग का है, लो टायर का नहीं बल्कि मीडियम टायर का, यानी नॉर्मल से भी हाई यहाँ पर है। तो ये भी सामने सील जाता है, यार ये तो कुछ ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। क्या गलती से भाई हो सकता है इंसेक्टर ने मुझे दे दिया होगा। इंसेक्टर से पूछता भी कि भाई इंसेक्टर तो यार आपने जानबूझ के दिया या गलती से दिया, आई थिंक आपने गलती से शायद यहाँ पे दे दिया। इंसेक्टर भी यहाँ पे कंफ्यूज है, वो भी पूरा एकदम कंफ्यूज हो गया, ऐसा वैसा देखने लग जाती है कि अरे यार सामने से ये भी कहता है यार खुद कंफ्यूज हो रही भाई कैसी इंसेक्टर हो। तो गाउशे के दिमाग में यहाँ पे आता है कि वेल शायद हो सकता है इनसे मिस्टेक हो गया होगा। लेकिन ये सेकंड वॉल्यूम अगर आपको याद होगा, वॉल्यूम यानी अलग अलग वॉल्यूम में डिवाइड है, तुमने सारे वॉल्यूम एक बार में यहाँ पे पढ़ लिया तो समझो भाई तुमने पूरी टेक्निक अच्छे से मास्टर कर लिया। तो इसको दिमाग में आता है जो पहला वॉल्यूम यहाँ पे होगा ना वो लो टायर का होगा, और ये सेकंड वॉल्यूम है इसलिए मिड टायर का है। और शायद जो थर्ड वॉल्यूम है वो शायद हो सकता है कि हो हाई टायर का हो। और जो फोर्थ या फिफ्थ वॉल्यूम अगर इसका होगा तो हो सकता है पर्पल रंग के ऊपर ऑरेंज रंग का भी यहाँ पे हो सकता है, जो तो को इससे भी ज्यादा यहाँ पे रहे। इसे सामने से कहते हैं अरे सुनिए ना, अरे पूर्वा जी, अरे मेरी एक बात सुनिए ना, आपको मेरा ब्लड ऐसे चाहिए ना ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए, मैं और भी देने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में आपको दूसरी वॉल्यूम इसकी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो सामने से सेक्टर भी अपने वो बोल नहीं सकते, ऑफकोर्स आत्मा का छोटा सी सब बोल यहाँ पे नहीं सकती, लेकिन इशारा यहाँ पे करती है, जो इशारा देख के सामने से ये समझ आता है और कहता है कि बेसिकली आप ये कहना चाहते हो ना कि आप जब से मरियम, जब से भाई आत्मा के रूप में हो उसके बाद से आपका दिमाग की मेमोरी हिली पड़ी, आपको कुछ भी अच्छे से याद नहीं है, इसलिए बाकी वॉल्यूम के बारे में आपको कुछ याद नहीं है, वो भी अपना मुंडी हिलाती है। यस यू आर राइट, ये भी कहते हो ओके ठीक है। तो अब मैं चला, याद कीजिए अच्छे से यहाँ पे याद कीजिए, सब कुछ यहाँ पे याद हो जाएगा ना। हाँ तो मुझे बताइएगा, आपको अपना ब्लड एसेंस देके मैं यहाँ पे वॉल्यूम लेने को तैयार हूँ। तो वो भी यहाँ पे गुड बाय करती है, हाँ गुड बाय करती है, और फिर उसके बाद ये जाने को तैयार था। जाते जाते ऑफकोर्स ये देखते कि यहाँ पे उसने गुड बाय किया, और ये पहली बार नहीं है, जब हमेशा मिलता हूँ ना हमेशा जाते समय मुझे गुड बाय करती है, यानी गुड बाय करना ये बिल्कुल भी यहाँ पे भूली नहीं है कि भाई मैं आदमी काफी अच्छा हूँ, मैं हमेशा ब्लड एसेंस देता हूँ, खुश हमेशा रहती है। तो ऑफकोर्स एटलीस्ट तुम्हें गुड बाय तो यहाँ पे बोलेगी ना। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है उसकी बहन डॉग की, और जो लिटल यहाँ पे रो रही है, चिल्ला रही कि भाई क्यों 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 ऐसा यहाँ पे क्यों हो गया यार, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। सामने से इसकी डिसाइपल शायद कहती है वो अपने में के एटीट्यूड में, अरे मास्टर टेंशन काहे को ले रही हो, मैं उना में मोस्ट सेट में रहने वाली हूँ, मेरे बारे में कोई टेंशन यहाँ पे नहीं होगा। सामने से ये कहती है तू ही तो टेंशन है, तेरी चक्कर में तो मैं यहाँ पे रो रही हूँ। मनी यहाँ पे सोचती कि यार सबसे पहली बात मेरा भाई पागल था, कुछ फालतू बकवास करता था, जिस चक्कर में यार हमेशा मुझे उससे दूर रहने का मन करता है। मेरी डिसाइपल 2 मिनट के लिए बस उसके साथ आई थी, मेरी डिसाइपल भी एग्जैक्टली उसकी जैसे यहाँ पे बनती जा रही है। अगर ऐसा यहाँ पे हुआ तो मेरा भाई कहीं भी जाता कुछ भी बकवास करते लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं मारने के लिए, और ऐसे इसके पीछे भी मारने के लिए पड़ जाएंगे। सामने से अभी भी उसके दिमाग के अंदर गाँव की बातें घूम रही है। वो कहती है अच्छा मैं हूँ जिसलिए क्या, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेशल हूँ, नहीं मैं बाकियों से एकदम अलग हूँ। इसकी और भी दिमाग खराब क्या रही है। एग्जैक्टली ऐसा समझो 50% है एग्जैक्टली मेरे भाई जैसा यहाँ पे बन गई। एक बार और है ना 2 मिनट जाकर उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी तो ये कंप्लीटली उसकी जैसे यहाँ पे बन जाएगी, जिसके चक्कर में भाई मैं भी यहाँ पे गई। एक ही रास्ता, बस एक ही रास्ता यहाँ पे बचा हुआ। सामने से समझाती है और कहती है शायद मेरी बच्ची सुनो एक बात यहाँ पे सुनो, जैसे भाई ये जो हमारा सेट यहाँ पर है, सेट से बाहर निकल के बाहर के एरिया में सीडी वगैरह कहीं गए और किसी ने सामने से पूछा कि अभी तुम किसकी यहाँ पे डिसाइपल हो, तुम्हारा मास्टर का नाम क्या है। मेरा नाम डोंग मत बोलना, मालूम है किसका नाम बोलेगी, जो मेरा भाई है ना, हाँ गाउचे, उसका नाम यहाँ पे बोलना। सामने से वो भी कंफ्यूज की गाउचे का नाम बोलना, यार मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। उसको उठाती है अपने कमरे से बाहर छोड़ देती है और कहती है जाओ गाउचे के पास, और उसके बाद वो निकल भी जाती है। इसको इस बात यहाँ पे डालता है, इसके भाई ने इसको ढेर सारी यहाँ पे कहानियां सुनाई थी। वो कहानियों में ये कहते हो कि हाँ भी दुनिया भर में ढेर सारे कमाल के मास्टर लोग यहाँ पे रहते हैं, तुम यहाँ पे गए और जाते सामने से तुमने परेशान यहाँ पे किया, वो जो मास्टर यहाँ पे ना भाई तुम्हें आके परेशान करेगा, उसके बाद से तुम्हारे जो मास्टर से भाई उनको आके परेशान करेगा, फिर तुम्हारे जो एल्डर से भाई उनको आके परेशान करेगा, फिर एंड में तुम्हारे माँ बाप को, फिर एंड में तुम्हारा जो लीडर है भाई लिटरली सबको आके परेशान करेगा, और एंड में पूरे सेट को भी यहाँ पे बर्बाद कर सकता है अगर तुमने किसी को यहाँ पे ऑफेंड कर दिया। तो जो नॉर्मल कल्टीवेशन चाइनीज मानव होते हैं ना उसमें बेसिकली मेन कैरेक्टर ऐसा रहता है, हमेशा जाकर
कभी अपना पावर दिखाएगा नहीं। कोई बंदा सामने आता है, उसको परेशान करता है, उसके खानदान को परेशान करता है, उसके पूरे सेट को बर्बाद यहाँ पे करता है। तो ये सारी कहानी यहाँ पे सुनाता है। तो जैसे इसको सारी बातें याद आती है ना, तो इसको भी ऐसा डर लगता है कि मेरी डिसाइपल ये शायद बाहर जाएगी, और बाहर जाके भाई इसने किसी को यहाँ पे परेशान कर दिया, तो सामने से आदमी स्ट्रॉन्ग निकला, तो सबसे पहले वो शायद की बैंड बजाएगा। उसका से पता करते हुआ कि हाँ इस बच्ची की मास्टर कौन है, उसके मास्टर मैं यहाँ पे रहूंगी, तो कहीं मेरी बैंड यहाँ पे ना बजा दे। इसलिए मैंने बोला कि मेरे भाई जब मतलब कोई पूछे ना तेरा मास्टर यहाँ पे कौन है, तो मेरे भाई का नाम लगा देना, ताकि भाई मुझे आके ना मार के मेरे भाई को आके यहाँ पे मारे। लेकिन इससे भी भाई प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होता नहीं। मेरे भाई ने कहानी सुनाई थी, वो खाली उसके मास्टर को नहीं बल्कि एल्डर्स को, उसके जान पहचान को, सेट के सारे मेंबर्स को, यहाँ तक कि सेट भी एंड में बर्बाद यहाँ पे कर देते हैं। तो यार एंड में मुसीबत मेरे ऊपर ही आएगा। वो लोग ये बिल्कुल नहीं सोचते कि ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये औरत है, ये लड़का है, लड़के, कुछ नहीं सोचते, सबको यहाँ पे खत्म ही कर देते हैं। तो क्या करूँ यार, कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं रहा। शायद को भी अपनी डिसाइपल से निकाल के क्या वाकई में परमानेंटली अपने भाई के पास भेज दूँ। इसने अपने भाई के पास नहीं भेजा था, इसने बस ऐसे बाहर खेलने को भेजा था। लेकिन जैसे शायद को यहाँ पे देखती ने कह दिया, इतनी प्यारी सी, इतनी मासूम सी बच्ची, ऐसे कैसे अपने दरिंदे भाई के पास यहाँ पे भेज दूँ? नहीं भाई, मैं इसकी मास्टर थी, इसकी मास्टर हूँ, और आगे भी इसकी मास्टर यहाँ पे रहूंगी। तो दिक्कत की बात यह कि अगर बाहर गई और बाहर जाके अगर किसी की इसने कुटाई की, तब जाके मुसीबत यहाँ पर आएगा ना। तो मैं इसको बाहर जाने दूंगी नहीं, किसी की कुटाई करने नहीं दूंगी। इसलिए यहाँ पे शपथ खाना चालू कर देती है। वो कहती है वेल आज से मैं शपथ खाती हूँ कि सामने से जो शायद यहाँ पर नाम ये हमारे सेट में यहाँ पर रहेगी, सेट से बानी जाएगी, और मैं किसी और लड़का लड़की को अपनी डिसाइपल यहाँ पे नहीं बनाऊंगी। यही मेरी आखिरी डिसाइपल यहाँ पर है, आखिरी मतलब आखिरी यहाँ पर है। और सेकेंडली है ना, उसको मैं बाहर भी जाने की दम नहीं दूंगी जब तक भाई एकदम स्ट्रॉन्ग या हायर लेवल के यहाँ पे ना बन जाऊँ। ये दो मेरी यहाँ पे शपथ है, जो मैं अपना कसम नहीं, अपना कसम नहीं, अपना कसम नहीं, किसका यार अपना कसम खाऊंगी। बाई चांस गलती से कुछ यहाँ पे हो गया तो भाई कुछ होने से पहले टपक जाऊंगी। हाँ दिमाग की बात यहाँ पे जल गई। मैं अपने भाई गाँव चे के यहाँ पे कसम खाती हूँ कि भाई सामने से मैं शपथ यहाँ पे लेती हूँ। चलो यार सब कुछ बढ़िया, बाई चांस गड़बड़ भी कुछ हो जाएगा तो मेरे ऊपर तो इन्हें मुसीबत आएगा, सब मेरे भाई के ऊपर आएगा। ओके ठीक है, अब शायद को मैं अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग दे के एक अच्छी डिसाइपल अपनी यहाँ पे बनाऊंगी। एक डिसाइपल यहाँ पे थी लुओ भी नाम की, यार मैंने उसको अपनी मतलब बहन जैसे समझ के उसको अपनी डिसाइपल बना के ट्रेनिंग दी। लेकिन वो एंड में मेरी भाभी यहाँ पे बनना चाहती है। वाह, उसके बाद से चेंज होता है। उसी लुओ भी नाम की जिस लड़की के बारे में बात करी थी, उसको यहाँ पे छींक आता है। हमें मालूम है याद करते किसी को तो छींक आता है, तो वो भी सोचते कह रही यार अभी कौन मुझे यहाँ पे गालियाँ दे रहा है। उसके बाद सीन होता है मेकेटा गाउचे के ऊपर, जो कि आराम से अपना जो उसको टेक्निक यहाँ पे मिली थी ना, वो सीखे हमें मालूम है। उसके जरिए से आसपास की जो स्पीड यहाँ पर ना करने का, ऑब्जर्व करने का स्पीड है जी, वो यहाँ पे बढ़ जाती है। जिस चक्कर में उसका स्पीड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था ऑब्जर्व करने का, और काफ़ी तेजी के स्पीड से यहाँ पे ऑब्जर्व हुए जा रहा था। और जितना तेजी से ऑब्जर्व होता ना, इसको एक्सपीरियंस पॉइंट भी यहाँ पे मिलता है। हाँ, जितना ज़्यादा अच्छे से अपना कल्टिवेशन करेगा, जितना तेजी से करेगा, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। 10-10 हज़ार का समथिंग 40 से 50 हज़ार यहाँ पे एक्यूमुलेट वगैरह हो जाता है। लेकिन उसके बाद से ना भाई खुद की संभाल नहीं पाता और मुंह से खून वगैरह भी निकल जाता। हाँ, इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज वगैरह भी यहाँ पर है। ये भले स्पीड यहाँ पे बढ़ा देगा, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी उतनी औकात यहाँ पे नहीं रही संभालने की, तो तुम अगर ज़्यादा यहाँ पे करोगे तो खून वगैरह भी यहाँ पे निकल जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। इसलिए मैं कहते यहाँ पे रुक जाता हूँ, कहता वेल आज के लिए जितना कल्टिवेशन यहाँ पे करना था मैंने कर लिया। अब इससे ज़्यादा खून निकलेगा तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे सह नहीं पाऊंगा, आराम से लेट जाता है। ये सोचते हुए सेक्टर ने मुझे भाई वो टेक्निक यहाँ पे दिया था, एक का डेसी टेक्निक। काश भाई मुझे डुओ कल्टिवेशन के टेक्निक यहाँ पे मिल जाता ना यार, तो खून वगैरह के यहाँ पे टेंशन ही। फिर उसके दिमाग में आता कि एक सेकंड अगर वाकई में मुझे डुओ कल्टिवेशन के टेक्निक मिलता, फिर मुझे कोठी वगैरह में जाकर लड़कियों के साथ वो सब करने पड़ते। और लिटरली मेरा चार्म तो यहाँ पे 100% फुल है। लोगों में बहुत ही हंसा, बड़ा प्यारा, कमाल का लगता हूँ। तो लड़कियां तो ऑफकोर्स मेरे साथ करने को तैयार हो जाएगी, यानी भाई दिन भर लिटरली 24 घंटे लड़कियां के मेरे साथ जबरदस्ती करेगी, जिससे भाई एंड में भाई मेरा पूरा का पूरा भाई जान प्राण खत्म हो जाएगा। नहीं, डुओ कल्टिवेशन नहीं चाहिए भाई, जो है उसी में मैं खुश हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गाउचे आराम से बैठ कर अपनी जो बातें सोचा था, उतने में सामने से उसको ना अपने लीफ बोर्ड के ऊपर उड़ते हुए आंटी निंग और साथ ही उनका जो डिसाइपल होता है ना, वो दोनों आते हुए दिखाई देता है। सामने से ये भी देखता है, देखते कहता है आंटी, अरे आंटी निंग आप सामने से यहाँ पे क्या कर रही हो? जो सुनते यू को यहाँ पे बुरा लगता है कि एक सेकंड भाई उसने तो मुझे इग्नोर मार दिया, भाई मैं भी यहाँ पर हूँ, भाई मेरे बारे में पूछ भाई तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? खाली मेरी मास्टर के बारे में पूछना जरूरी है क्या? सामने सो कहती है जो हमारा सेट यहाँ पे ना स्वॉर्ड सेट वहाँ पे लौटने का यहाँ पे टाइम आ चुका है, इसलिए हम वहाँ पर जाने के लिए आए। और तुमने सामने से जो बनाने को कहा था, मैंने वादा भी किया था जैसे तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा मैं तुम्हें यहाँ पे दे दूंगी। अरे तुम्हारा वाला यहाँ पे फ्लाइंग बोट या फ्लाइंग लीफ वाला बोट, हाँ तो वो यहाँ पे तैयार हो चुका है, जो मैं तुम्हें यहाँ पे देने के लिए आई हूँ। सामने से ये भी कहते हैं यानी आंटी तुझसे जा रहे हो? अरे तुझसे ना जाओ या तुझसे चल जाओगे तो 80 का क्या होगा? सामने से वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं फ्री में बैठी हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है? नहीं, मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं है। अरे शॉर्ट सेट में यहाँ पे ढेर सारे काम है और ढेर सारे काम मुझे संभालने को होते हैं, इसलिए ज़्यादा समय के लिए रुक नहीं सकती, इसलिए आप मुझे यहाँ
से निकलना पड़ेगा। लेकिन डोंट वेट, ऐसा मत लो अरे मैंने आइटम यहाँ पे एक बॉ बना लिया, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे तैयार हो गया, ये लो और निकाल के सामने से यहाँ पे देती है। तो ये भी सिस्टम से डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद मालूम चलता है ये जो लीफ यहाँ पर है, लीफ बोर्ड, ये बेसिकली यहाँ पे पर्पल रैंक का है। और साथ ही में ना इस वाटर टाइप का एक स्पेल भी इसके यहाँ पे हिडन है, मतलब छुपा पड़ा है, जो कि एंड टाइम पे तुम्हारा काम आएगा। एक ही बार यहाँ पे काम आएगा, लेकिन एक बार जब तो बहुत बड़ी मुसीबत में रहोगे ना तब काम आएगा, तुम्हारी जान बचा भी यहाँ पे सकता है। तो ये भी सबसे पहली बात है ना, देखे यहाँ पे जाता है कि आमतौर पर इस टाइप को जो लीफ बोर्ड यहाँ पे रहते हैं ना वो येलो लेवल के होते हैं, जो कि कम रहता है। पहले येलो लेवल, ब्लू लेवल, पर्पल लेवल और फिर ऑरेंज यहाँ पे आता है। लेकिन ये ब्लू है, यानी उन्होंने काफ़ी अच्छे से मॉडिफाई किया, बहुत ही अपना मेहनत किया होगा तब जाके उन्होंने ब्लू बनाया। प्लस इसके अंदर ना स्पेल भी उन्होंने ऐसा हिडन स्पेल भी इसके अंदर यहाँ पे डाला, जो कि मुसीबत में मेरी काम यहाँ पे आ सके। सामने से आंटी नहीं कहती वेल बेटा क्या हुआ, लगता है तुझे पसंद नहीं आया। वो कहता ना ना पसंद यार, बहुत ही पसंद आया भाई, आप तो वाकई में आपने मुझे कमाल का बना कर दिया, ये तो वाकई से एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सामने से आंटी को ऐसा लग रहा था कि शायद भाई उसको मालूम नहीं चला कि भाई इसके अंदर हिडन स्पेल है, और इसने बताया भी नहीं है। यानी आंटी को अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उसको ये नहीं मालूम इसके अंदर स्पेल यहाँ पे हिडन है। लेकिन ये बात मालूम चल गई कि अभी उतना भी मतलब नॉर्मल नहीं है, बल्कि थोड़ा सा स्पेशल है। मानना पड़ेगा भाई लौंडे की खासियत है, तभी तो इसको इतनी सारी चीज़ें इतने अच्छे से मालूम चल जाता है। तो अब आंटी मतलब आंटी जाने को तैयार थी, जाते समय कहते हुए यार अपने कल्टीवेशन पे यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो और दुआ करूँ कि यहाँ पे तुम्हारे जो भी सफ़र है, जो भी सब कुछ यहाँ पे काफ़ी अच्छे से चले। वो भी सामने से कहते भैया आपने कहा ना भाई आपका आशीर्वाद जब तक है मैं काफ़ी 100 सालों तक है ना यहाँ पे कल्टीवेशन करूँगा। जो सुंदर सामने से वो कहती है कि वेल 100 सालों तक मतलब कितना कितना, सामने से ये बताता है कि वेल मेरा सपना है कि कम से कम ना मैं यहाँ पे 500 साल यहाँ पे जीना चाहता हूँ। जो देखते उसको याद आता आंटी को कि इसकी जो माँ यहाँ पे थी ना गाँची की माँ, सेम एग्जैक्टली वो बात भी यही कहती है कि हाँ मतलब कहती थी पहले कि मेरा सपना है कि मैं 100 साल मतलब 500 साल यहाँ पे जीना चाहती हूँ। तो सामने से कहती वेल या तेरी माँ का भी सेम सपना था। जो सुंदर ये बताता है गाँची यस मेरी माँ का सपना था, तभी तो भाई मैंने भी ये सपने यहाँ पे बनाया। मुझे याद एक बार मेरी माँ ने कहा था कि मुझे कल्टीवेशन करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना और है ना मुझे कम से कम 500 सालों के लिए यहाँ पे जीना है। लेकिन यार बेचारी की नसीब यहाँ पे खराब था कि भाई उतना यहाँ पे जी नहीं पाई। लेकिन हर साल ना हम उनका बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं और उनका जो सपना भले जिंदा रहते भर में पूरा यहाँ पे नहीं कर पाई, लेकिन मरते समय पूरा करना चाहता हूँ। यानी कम से कम मैंने 500 साल तक ना मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। इसलिए भी अगर मैं 500 साल में जीऊँगा तभी तो उनका बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट कर पाऊंगा ना, इसलिए मुझे भी अब 500 साल जीना है। जो सुंदर सामने सो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो वेल ये ले, और सामने से स्किल बुक निकाल के यहाँ पे देती है और कहती है वेल यार इसमें वो स्किल यहाँ पे लिखा हुआ है, जो स्किल यूज सके मैंने तेरे लिए भाई ये आइटम यहाँ पर रिफाइन कर दिया है। यार एक बात मुझे मालूम चलेगा कि बेसिकली तुझे भाई इसकी खासियत यहाँ पे मालूम चल चुकी है भाई ये कैसा खासियत है, और शायद हिडन जो स्पेल है ना उसका भी आइडिया तुझे यहाँ पे लग चुका है। तो भाई तू देखते इतना कुछ यहाँ पे बता सकता है, मानना पड़ेगा इस फील्ड में भी तेरा जो नॉलेज है ना एकदम कमाल का यहाँ पर है। तो ये ले भाई इसको यहाँ पे सीखने का, इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करने का, ताकि और तुझे ज्ञान मिले। जितना ज़्यादा ज्ञान और जितना ज़्यादा पावर मिलेगा उतना ही ज़्यादा बंदों को जीने के चांसेस है, ताकि तेरे भी जीने के चांसेस यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाए। ये भी यहाँ पे लेता और लेते कहता अरे वाह यार मतलब मुझे फ्री में भाई एक टेक्निक बुक मिल गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो भी सामने से कहते वेल तो सब कुछ यहाँ पे काम हो चुका है, अलविदा बोलने का टाइम हो चुका है, इसलिए बाय बाय। इतना बोलते वो तो निकलने को तैयार थी और निकल जाती है। सामने से ये भी कहता है या आंटी नहीं अपने यहाँ पे ख्याल रखिएगा, टेक केयर। तो सामने से यू भी कहते वेल सीनियर यार मेरे को अरे मुझे भी तो बोलो टेक केयर। ये भी कहता चल 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 हाँ चल, जाते जाते कहता ओके ठीक है अगली बार भी यहाँ पे आइएगा, हाँ लेकिन अपने जो डिसाइपल यहाँ पर है ना यू इसको यहाँ पे मत लाइएगा। इतना बोलने के बाद वो निकल जाते हैं और जैसे निकलते ना एक कांटे जैसा ब्लेड जैसा जो कि निंजा लोग यूज़ करते हैं, सबसे आके ना इसके पास से होकर गुजरता है और ऐसे पीछे चट्टान से टकराता है और जिसको पर एक सेट का नाम लिखा था गैंग जीन सेट, जो कि इनके आस पड़ोस का सेट है। उन्होंने बेसिकली इसको एक मैसेज वगैरह भेजा है। तो सामने से ये भी देखते हैं, अब कहते साले भाई गैंग सेट वाले इतनी हिम्मत भाई कि ऐसा 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 भेजते क्या कुछ। और तभी मालूम चाहता है जो शॉर्ट सेट जिस सेट की भाई वो आंटी नहीं और जो उसका डिसाइपल यहाँ पे मेंबर थे, और काफ़ी बड़ी सेट आती है दुनिया में। टोटल जितने भी सेट है ना वो सारी सेट यहाँ पे भाई मतलब उसमें से टॉप 4 के अंदर ही आती है। और इसके सेट के अंदर भी जो शॉर्ट सेट है उसके अंदर 300 सेट टोटल आते हैं, और ये जो 300 सेट जो कि उसके अंडर में आते हैं ना वो सब यहाँ पे हायर हैंडेड, मिडल हैंडेड और लोअर हैंडेड में ऐसा यहाँ पे बेसिकली डिवाइडेड है। और इसमें से जो लोअर हैंडेड है, लोअर हैंडेड जो सबसे नीचे वाला जो सेट ना उसमें अपना मोस्ट सेट भी यहाँ पर आता है। तो ऐसी पूरी बात यहाँ पे थी। तो इसका भी दिमाग खराब रहता है कि अरे यार ऐसा मतलब रूल बनाने यहाँ पे जरूरी है, ऐसा सेट वैसा सेट जिसमें सबसे नीचे आ रही है, इससे मतलब अपमानित होता है यार। कई बार बंदे लोग का रैंक उतना ज़्यादा ना होता है लेकिन बंदों में टैलेंट होता है, सेम सेट पे भी वैसे जाता है। कई बार सेट का रैंक कम होता है लेकिन सेट में टैलेंट है, जैसे कि भाई हमारे बारे में ये रैंक वैंक बना के बिना सारा खाली नीचा दिखाते हैं। और जो सेट ने भाई अभी काट ऑफ फेंके इसके पास मैचेस पहुंचाया था वो है ना बस इनसे 2 कदम ही ज़्यादा ऊपर आती है, ऐसा समझ सकते हैं। लोअर मीडियम में यहाँ पर आती है। तो सामने से ये भी कहता है भाई लोअर मीडियम में रहते खाली हमसे थोड़ा सा आगे, और इतना एटीट्यूड हमें दिखा रहे भाई, हमें इतना नीचा समझे कि भाई ऐसे 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 मैसेज भेजेंगे हमारे पास। और आसपास के पूरे एरिया में ना हम टोटल 3 सेट यहाँ पे आते हैं, मो सेट और ये गैंग सेट और साथ में शुए सेट, जो कि आपस में एरिया में से डिवाइड है। यहाँ पे तुम्हारे एरिया वो तुम्हारे एरिया हमारे एरिया, जिसमें हम तीनों सेट में जो हमारा सेट यहाँ पे था हमारा मो सेट ये हमेशा भी बाकी दोनों से आगे रहता है। जो भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट होते थे उसके लिए
भाई हम सामने से इनवाइट कर देते और हम ये अरेंजमेंट यहाँ पे कर देते, सब कुछ हम लोग कर देते। यानी हम लोग ये तीनों कैसे थे, लेकिन जब से भाई मेरा अब्बा जान यहाँ पे थे ना, जब ऐसा था, लेकिन मेरे अब्बा जान जाने के बाद मैं जब से है ना, तो आसपास के जो बाकी दोस्त सेट है ना, उनका क्या बोलते हैं एटीट्यूड बढ़ गया। उनको लगता है भाई मैं तो नल्ला हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मैं सेट को क्या संभाल पाऊंगा, इसलिए वो धीरे धीरे हमारे सेट को भी राज पा के ना हमारे जो एरिया ना, हमारे एरिया को भी यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं। बहुत ही उनका घमंड है, लेकिन मैं भी कोई ऐसा वैसा बंदा यहाँ पे नहीं हूँ। यानी मेरे भी यहाँ पे उनको सबक सिखाने की बारी आ चुकी है। मैसेज में वही लिखा था कि हाँ भाई तुम लूजर हो, तुम लोग नल्ले हो, ऐसा हो वैसा हो। तो सामने सुनकर जो चक्कू वक्कू लेता ना, लेते ही वापस सुन के और यहाँ पे फेंक देता है कि जाओ भाई सामने से तू भी यहाँ पे वापस जा, मैं भी उसको सबक सिखाऊंगा। उसके बाद शीशो तो उसी गैंग सेट में, उस सेट में जो सुई सेट जो दूसरा सेट यहाँ पे था, आई मीन जो टोटल 3 थे, एक गैंग सेट, एक सुई सेट, एक मो सेट, जिसमें से सुई सेट की डिसाइपल यहाँ पे बैठी हुई थी और ये सेट के लीडर से कहती वाओ जिस हिसाब से प्रोग्रेस यहाँ पे चालू है, मो सेट का तो जो मेन लीडर था मारा गया है, उसका बेटा गाँव अरे नल्ला कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद से आप ही का जो सेट ना तीनों सेट में सबसे बड़ा हो जाएगा और आप तो उनके एरिया में भी यहाँ पे जाके राज करोगे राज। जो सुनते ये सेट का लीडर भी कहता है या ये बात तुमने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला भाई, आज तो मैंने अजीब सा मैसेज भी देखे उसको चिढ़ाने के लिए भेजा, पक्का उसकी जेल के यहाँ पे खाओ खी पड़ी जाएगी और जाके ना कहीं चुल्लू भाई सुसु में डूब के मरने के बारे में सोच रहा होगा। तो वापस जो चक्कू उसने फेंका था उसको चक्कू वापस इनकी ओर आ रहा था, तो जैसे आते लीडर पकड़ ले तो कहता वेल यार वापस आ गया, उसने पकड़ रिप्लाई यहाँ पे भेजा होगा, तुम्हें क्या लगता है भाई क्या हो रहा, पक्का फटी पड़ी होगी। सामने से दूसरी सेट डिसाइपल भी कहती या फटी पड़ी होगी भाई, वही लिखा होगा प्लीज माफ कर दो, हमें परेशान मत करो, हमें दूध पीते बच्चे हैं। तो ये जैसे यहाँ पे हम उसे ओपन करते हैं अवांदा मैसेज में खाली यहाँ पर लिखा था सीन, यानी भाई देख लिया बस कर। हाँ तो जैसे ये देखते भाई इनको गुस्सा आ जाते क्या अरे अरे मतलब क्या क्या क्या, क्या हम यहाँ नीचे यहाँ पे दिखाना चाहते वाकई भाई हम उनके बाप यहाँ पे लगेंगे और सामने सामने यहाँ पे नीचे दिखा रहे तेरी। तो बाजू में जो डिसाइपल दूसरा सेट वाली थी वो भी कहती वेल यार वो लौंडा कुछ खास यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल लौंडा यहाँ पर है, लेकिन एटीट्यूड तो उसका एकदम गजब है। और हम जैसे जो बड़े लोग हैं ना उसको मतलब बड़े लोग का भी आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके आदर करना चाहिए, संस्कार दिखाने चाहिए, लेकिन उसमें लगता है संस्कार नाम भी कोई चीज़ नहीं है। तो जैसे कि हर कुछ सालों पे जो गैदरिंग होती है तीनों सेट का, तो इस बार भी गैदरिंग यहाँ पे होगा, तो उस गैदरिंग में जाएंगे और सामने से वहाँ पे उस लौंडे को सबके सामने सबक सिखाइएगा और माँ बहन एक करके रख दीजिएगा। ये भी कहते लीडर या उसी टाइम पे भाई सबके सामने बेइज्जती मारूंगा और अपने सामने भाई उससे ये जो भी मेरे साथ आज किया ना उसका बदला भी ले लूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड के शुरुआत भाई मो सेट के दोनों भाई बहनों से यानी गाँव से और साथ ही से डोंग से, जहाँ पे डोंग कहती है 3 दिन बाद ना तीनों सेट की जो गैदरिंग है ना वो गैदरिंग यहाँ पे होने वाली है। तो चलो गैदरिंग में यहाँ पे चलते हैं और मैं अपनी पावर यहाँ पे थोड़ी सी कम कर लूँगी ताकि भाई उनको मेरी जो रियल पावर है ना मेरी रियल पावर यहाँ पे ना दिखे। हम जो सुने सामने सो क्या था ना ऐसी कुछ तुमने अपनी पावर यहाँ पे कम कर ली, मेरी पावर भी अभी उतनी बहुत ज़्यादा हाई नहीं, यानी हम दोनों की पावर यहाँ पे कम रहेगी। वो लोग ना हमारे सेट को ऐसे नीचे दिखाएंगे सारे चीरकुट, बहुत ही तुम लोग ऐसे चीरकुट सेट हो। जो सुने सामने सो कहते मैं अपना पावर बस हल्का से कम करूंगी, ज्यादा कम नहीं करूंगी। मैं कहता तो भी मना कर दो, कहता नॉट इंटरेस्टेड यार, सेट में रहो मजे करो, वही सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है। और तभी ना एक कमाल का स्मेल कमाल का और यहाँ पर रिलीज होता है और जैसे स्मेल इसके ऐसा मतलब जाता ना नाक में, इसके अंदर हवस घुस आती है। आई मीन हवस घुस नहीं आती बेसिकली, 2 सेकंड में ऐसा लगता है ना कि ये जो हवा यहाँ पर है ना ये हवा के अंदर ना खाली हवस यहाँ पे भरा पड़ा है। तो जैसे ये डॉन को महसूस होता ना सामने से ये कहती शिट भाई अरे यार जो लुओ बिंग है भाई मेरी डिसाइपल उसका यहाँ पे लेवल अप हो गया, क्यू एक साथ से यहाँ पे लगी बड़ी थी लेवल अप करने में, फाइनली यहाँ पर हो गया और 200-300 साल तक अपना कल्टीवेशन कर दिया, वहीं पर बंद रहती ना कमरे के अंदर, तो सबसे बढ़िया होता। जो सुंदर सामने से ये कहता है यार तुम यार वो तुम्हारी मेन डिसाइपल वही है और तुम अपनी मेन डिसाइपल को ऐसे यहाँ पे कहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम अपनी मेन डिसाइपल को इतना हेट काहे को करती हो भाई। ये देखो मेरा मेन डिसाइपल भाई कितना कमाल का कितना बढ़िया भाई, आई डजंट हेट ही इज फकिंग ग्रेट मैन। सामने से वो उसको गुस्सा आता है, इसके बारे में गुस्सा आता, जो से चिल्लाती कहती हुई तो पक्का भी लगता है उस लुओ के प्यार में यहाँ पे गिर चुका है, तभी तो ऐसा यहाँ पे कह रहा है देख ले भाई कुछ भी बोले तो कुछ भी आगे बोला उठा के पटक दूंगी। ये भी सामने से जोर से चिल्लाते क्या रहे यार लेकिन मेरा चेहरा, अरे मेरा चेहरा तो मत ऐसा खींच यार वरना मेरा इतना हैंडसम चेहरा कभी तक दिन धा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है कुछ साल पहले एक कोठे में, जहाँ पे नाम एक औरत यहाँ पे थी, एक लड़की यहाँ पे थी और लुओ नाम की लड़की भाई, वो एग्जैक्टली यहाँ पे कौन हुई है पसंद क्या कोई नहीं करती है, जो कुछ है धीरे धीरे हमें यहाँ पे बताया जाता है। हाँ तो उसकी नीलामी यहाँ पे चलो थी, वो वर्जन यहाँ पे थी, तो पहली रात उसके साथ गुजारने के लिए लोग यहाँ पे वही बोली लगा रहे थे भाई, कोई यहाँ पे बोलता भाई मैं 20 टाइल्स यहाँ पे दूंगा, टाइल्स मतलब उनके पैसे थे। हाँ तो टाइल्स कोई बोलता है 40, कोई बोलता है 50, उससे ज्यादा 100 से ज्यादा कोई यहाँ पे जा नहीं रहता। तभी पीछे से एक बंदा था और आते यहाँ पे कहता भाई 10,000 टाइल्स मैं यहाँ पे देने को तैयार हूँ। तो सब लोग हिल जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते भाई अरे अरे कौन है, तो और कोई नहीं बल्कि हमारा मैं कहता यहाँ पे गाँवचे आया था और गाँवचे का साथ उसकी बहन भी यहाँ पे डोंग थी, लेकिन उसने भी अपना रूप चेंज करके लड़कों का उसने रूप यहाँ पे लिया पड़ा था। और सामने से आसपास के बंदे लोग देखते ना, देखते भाई वो लोग यहाँ पे कि नहीं होता, वो लोग कहते भाई आदमी पागल क्या, मतलब एक लड़की के साथ
पहली रात गुजारने के लिए। मालूम है वर्जन यहाँ पर किसी और के साथ उसने किया नहीं, इसलिए थोड़ी सी कीमत हाई रहेगी, लेकिन भाई 100 से ज़्यादा देना यानी मतलब नुकसान, ये सीधा 10,000 देने को तैयार हो गया। दिखने से तो आदमी यहाँ पे ठीक लगता है, लेकिन यार ये आदमी बस दिखने से ठीक है, दिमाग शायद इसके पास नहीं है। तो सामने से जो लड़की वो यहाँ पे देना वो भी देखती है कि वेल तो एक आदमी यहाँ पर आया है और उसने बदले में 10,000 देने को यहाँ पे तैयार हो गया मेरे लिए। वाह, ये आदमी देखने से तो भाई ऐसा शरीफ घर का लगता है, लेकिन तो भी भाई इसने मेरे लिए भाई 10,000 दिया मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए। यानी देखने से ठीक ठाक है, लेकिन है तो असल में ये भी यहाँ पे हरामी ना, बाकी लोगों जैसा ना। जो नीलामी यहाँ पे करी थी वो सामने से कहती वाह मिस्टर भाई आपने इसके साथ एक रात गुजारने के लिए 10,000 देने को तैयार हो गए। यानी मानना पड़ेगा आप तो वाकई में काफ़ी कूल और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे धस होने के लिए आपकी चॉइस यहाँ पे एग्जैक्टली ठीक है भाई। लड़की बड़ी स्पेशल है। सामने से मेन कैरेक्टर यहाँ पे कहता हुआ यार मैंने ऐसा कब बोला भाई कि एक रात गुजारने के लिए मैं तुम्हें 10,000 दे रहा हूँ, इसको खरीदने के लिए भाई पूरा मुझे ये चाहिए, हाँ मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ जिसके बदले मैं 10,000 देने को तैयार हूँ। जो सुंदर इटली सारे के सारे बंदे शौक हो जाते हैं, इंक्लूडिंग वो भी शौक हो जाते हैं यार ये आदमी मुझे परमानेंटली खरीदने आया है। सामने से बेचने वाले भी सोचती है कि वेल यार देखो यार आमतौर पर ना एक लड़के के साथ पहली रात गुजारने में 20, 25, 50 ही मैक्स यहाँ पे मिलते हैं, 100 भी कोई यहाँ पे देता नहीं है, और लड़की को खरीदने समय 1-2 हज़ार भी मिल जाए वही बहुत ज़्यादा होता है। ये भाई साहब 10,000 देने को तैयार, यानी इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा बल्कि मेरा फायदा यहाँ पे हो रहा है, यानी इसको मैं सामने से बेच सकती हूँ। इसलिए उससे कहती भी ये लुओ से कि यार इसका मीनी तो यहाँ पे खड़ी का कोई जा आपसे वही तेरा मालिक है, उसको ऐसा धक्का देती है मेकट के पास, जिससे उसके सामने जाती है, वो जाता है ऐसा गिरती है, गिरती है उसके चेहरे के ऊपर जो नकाब यहाँ पे था ना वो नकाब यहाँ पे उड़ जाता है, और जैसे नकाब यहाँ पे उड़ता ना उसको मेकट का भी चेहरा भी दिखा देता है। हमें मालूम है देखने से मेकट यहाँ पे हैंडसम ही है, लोग तो वैसे ही इसका चेहरा देख के यहाँ पे पागल होते हैं, तो उसका मतलब ऐसा भी लगता था इस लुओ को बचपन से उसने जो कहानियां पढ़ी थी कि भाई कहानी में हीरोइन यहाँ पे रहेगी, वो मुसीबत में यहाँ पे रहती है और कोई मुसीबत से बचाता नहीं है, एंड में उसका हीरो यहाँ पे ना स्वर्ग से उतरता है उसको बचा कर लेके जाता है। हाँ सेम उसको भी ऐसी फीलिंग यहाँ पे चालू हो जाती है कि हाँ भी मेरे सामने कोई आदमी नहीं बल्कि स्वर्ग से आया हुआ एक देवता जो कि मुझे यहाँ पे इस नर्क से निकालने के लिए आया है। और इसका थोड़ा और पहले की कहानियां को यहाँ पे बता दूं, सामने से एक और बात ये भी बता दूं, ये लड़की बस 11 साल की है। हाँ जब ये कहानी चालू 11 साल के, अब शायद यहाँ पे 12-13 समथिंग यहाँ पर होगी, क्योंकि भाई ये कहानी जो हो रही है थोड़ा साल पहले के यहाँ पर है, और स्टार्टिंग से कहानी मालूम चलता है एक्जैक्टली भाई इसके साथ ऐसा हुआ क्यों। तो जब ये 6 साल के यहाँ पे थी ना तो इसके मम्मी पापा ने इसको छोड़ दिया था, और उसके बाद से कुछ शायद गुंडे वगैरह ने इसको कोठे पे यहाँ पे भेज दिया था। वो 6 साल के यहाँ पे थी, उसके बाद से कोठे वाले लोगों ने इसको पाला पोसा खाना पीना खाना बड़ा यहाँ पे किया और बहुत सारी चीज़ें सीखा, जैसे कि भाई म्यूजिक बजाना, गाना सिखाना, डांस वांस करना और आदमियों को कैसे खुश करे वो किया। उसके बाद से ना 11 साल की जब ये हुई और इसका बर्थडे वाला दिन, हाँ जब इसकी नीलामी यहाँ पे हो रही थी, जब आके मेकट ने बाई किया उस समय इसका 11वां बर्थडे दिन उसी दिन यहाँ पे था, और साथ ही में सुंदर थी, जो भी कोठे पर आमतौर पर लड़कियां थी ना उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ पे थी। जिस चक्कर में नाम यहाँ पे बंदे लोग पहले 10 से चालू होकर भाई 20, 25, 30, 40, 50 भी यहाँ पे देने को ऐसा तैयार हो चुके थे। तो आसपास के जो बाकी कोठी के लड़के थे ना उनको जलन होती है, वो लोग कहते हैं अरे यार आज पहली बार उसकी नीलामी हो रही है, आई मीन पहला रात गुजारने के लिए लोग उसको पर नीलामी यहाँ पे बोल रहे, और उसके लिए भाई लिटरली लोग 40-50 भी बोलने को तैयार है। मेरे टाइम पे ना बस 8 यार, मेरे टाइम पे ना सुहागरात बनाने के लिए बस 8 ही मिला था यार। तो दूसरी कहती है भाई यार 8 भी यहाँ पे कम नहीं होता तेरी जैसे लड़के लिए भाई, वो स्पेशल है, मैं तू देख नहीं सकती वो कितनी यहाँ पे सुंदर है। दूसरी कहती है सुंदर तो उससे क्या, आई मीन नहीं तू ही बता सुंदर उससे क्या। तो तीसरी कहती है लड़की के लिए सुंदर ही होना सब कुछ यहाँ पर होता है, तुझे और क्या चाहिए भाई, सुंदर तू हो गए समझ में, तेरी कीमत यहाँ पे 100 भी चल जाएगी। जो सुनते हो पहली वाली वापस से कहती है नहीं यार उसके अलावा और भी कुछ होना चाहिए, सुंदरता का क्या भाई आज नहीं तो कल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देखो छोटी बच्ची है, उसके तो अरमान वगैरह भी छोटे हैं, मैं उसके मुकाबले बड़ी हूँ, मुझे हर चीज़ में टैलेंट है, लिटरली हर चीज़ में मैं टैलेंटेड हूँ, म्यूजिक बजा सकती हूँ, खाना भी अच्छे से बना सकती हूँ, लेकिन खाली सुंदर होने से कुछ भी यहाँ पे काम नहीं ना चलेगा। हाँ तो बेसिकली उसके मुकाबले देखा जाए तो मैं ज़्यादा बढ़िया हूँ। इन शॉर्ट भाई बहुत जल रही है उससे और कुछ तो आते करंट में, जहाँ पे करंट मतलब उसी करंट में जब उसने बाई यहाँ पे किया था तो सामने से एक एग्रीमेंट यहाँ पे था कि हाँ भाई आपने 10,000 में बाई कर लिया, देती है कहती भाई लीजिए भाई ये आपसे ना आपकी यहाँ पर हो गई है इसका एग्रीमेंट। तो आसपास के जो लड़की लोग यहाँ पे थे ना भाई वो सब लिटरली उनको और भी जलन होती, कह रहे यार ये लड़की कितनी ज़्यादा यहाँ पे लेके, इतना कमाल के इतना सुंदर आदमी उसको अपने साथ लेके जा रहा है, अगर वो आदमी मुझे भी अपने साथ ले जाने को तैयार है ना उसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बदले में मैं भी पैसे देने को यहाँ पे तैयार हूँ, काश यार मुझे भी यहाँ पर लेके चली जाए। एग्रीमेंट गाँव चेक को यहाँ पे दे देती है और कहती है इसे लोगों से कि चल भाई बैठी का को चुपचाप सामने से बोल भाई अब से मेरे मालिक है, मालिक बोल उसको। मनी ये भी सोचती है मालिक हो मेरा, हाँ वो सचिन मेरा मालिक है तो अब से मैं उसको यहाँ पे फॉलो करूँगी, बोलने वाली थी, लेकिन क्या सामने से जो मेकट है ना वो जो भी एग्रीमेंट यहाँ पर है फाड़ देता है। हाँ एग्रीमेंट यहाँ पे फाड़ देता हो, कहता है उसके यहाँ पे कोई जरूरत नहीं मालिक वाली बोलने की, ऐसा समझो तुम यहाँ पे आज़ाद हो, मेरे साथ तो बस आना है लेकिन आज़ाद हो, तुम्हें कोई ऐसा गुलाम बन के रहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ तुम्हें आज़ादी से यहाँ पे रहने की पूरी छूट है। जो देखते बंदे लोग आसपास के लिटरली सारे हिल जाते हैं, कह रहे यार ये आदमी तो कम्प्लीटली यहाँ पे पागल है, 10,000 का जो
जो एग्रीमेंट यहाँ पे था इसने एग्जैक्टली यहाँ पे फाड़ दिया यार। मतलब बाद में कोई और आके ना इसको मारपीट करके इस लड़के से छीन के भी लेके जा सकते, लेकिन एग्रीमेंट इसके पास रहता ना तो कोई चाह के भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता। यानी तो आदमी पक्का पागल है, लेकिन वो भाई बहुत खुश हो जाती है और सोचती ना भाई ये आदमी बिल्कुल पागल ही है, ये आदमी साक्षात भगवान है, भगवान मतलब रूप लेके इसके यहाँ पर आए मुझे यहाँ पे ले जाने के लिए से कुछ वजह। अब मैं इनको फॉलो करेंगी और कहीं और यहाँ पे नहीं जाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं कहता वेल तो चलो जाने का टाइम आ चुका है। तो उसको लेके भाषण निकलते, जैसे भाषण निकलते हैं तो ढेर सारे यहाँ पे लाइटें रहते हैं ना, पेपर लाइटें जो कि बना के उड़ाए जाते हैं। वो उसने पहली बार देखा था, देखते कहती वाह मैंने सुना है, मैंने बुक्स में देखे, लेकिन रियलिटी में सामने से पहली बार देख रही हूँ। एक इतना ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो सामने से जो बहन भी यहाँ पे साथ में थी वो भी कहती है अच्छा तुम्हें अच्छा यहाँ पे लगा ना, लेकिन चलो तुम आगे यहाँ पे चलो, दुनिया में और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें जो तुम्हें देखने का मौका मिलेगा। मनी मन वो सोचती है वेल दुनिया जो सबसे सुंदर चीज़ है ना, मैं केटा को देखते हुए कहते कि यहाँ पे दुनिया का जो सबसे सुंदर चीज़ है ना वो मैंने यहाँ पे देख लिया। जो कि डोंग भी यहाँ पे नोटिस करती है कि अरे यार ये लड़के सामने से मेरे भाई को काहे को घूर के देखे जा रही, भाई मेरी और भी कभी देख ले एक बार। सामने से मैं केटा यहाँ पे कहता है कि वेल तो यार कब तक खाली लाइट यहाँ पे देखोगे, आसपास ढेर सारे स्टॉल्स वगैरह भी वहाँ पे चलना चाहोगे क्या। सामने से वो भी कहती है ऑफकोर्स लुओ कि हाँ भैया मैं यहाँ पे आना चाहूँगी, और आके चिपक जाती है। तो बहन को और गुस्सा आता है, कह रही यार ये तो लगता है उसके पीछे दीवाना यहाँ पर हो गई है। सामने से मैं कटा कहता है बहन से, कह रही बहन क्या हुआ, सामने से काफ़ी ऐसा गुस्से में लग रही है, कोई दिक्कत की बात है क्या। वो भी कहती ना 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 कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। मैं कटा ने उसको सामने से इसलिए बाय किया था कि भाई उसका जो स्टेटस यहाँ पर है ना लिटरली काफ़ी आई है, स्वॉर्डमैनशिप पे भी 7वें पारे, लग भी यहाँ पे 6 और एक और खासियत वो तो यहाँ पे 8 यहाँ पे जा चुका है। यानी ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है, इसलिए सामने से इसने बाय यहाँ पे कर लिया था कि 10,000 मैंने इसके ऊपर लगाया, लेकिन 10,000 लगा लिया, लेकिन इससे जो हमारा सेट है ना वो आगे चल के खाली इसके चक्कर में बहुत यहाँ पे डेवलपर होगा। ये चक्कर में अगर 10,000 चल भी गए तो कोई मेरा यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपने देख तो लिया होगा कैसे भैया दीवाना होगी गाँव के पीछे, इसलिए कल्टीवेशन उसको ऊपर ध्यान देने के अलावा शायद ये मेकट के पीछे भी पागल होगी, उसकी बीवी बनना चाहती है, जिस बात के हमेशा डॉन को गुस्सा आता है कि भाई मेरी डिसाइपल होकर मेरे भाई के पीछे पड़ के मेरी भाभी हमेशा बनना चाहती है। इसने पहले भी जो कहा था और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं आपको क्या लगता है भाभी बन पाई क्या। आई थिंक नहीं, आगे चल के मेन हीरोइन शायद कोई और आए। अरे ये बस 11 साल की थी भाई, अभी मुश्किल से 13-14 साल के यहाँ पर होगी या 15 साल की होगी। हमारा मेकट उससे ज़्यादा आई डोंट नो, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है भाई, क्योंकि कल्टीवेशन मानव में कुछ होता है, कभी कभार 100 साल भी छोटे होते हैं, कभी कभार 200 साल भी बड़े होते हैं। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था और सामने से लुओ की जो भी हिस्ट्री थी भाई, क्या कैसे हुआ, क्यों प्यार करती है मेकैटा से और सामने से कहां से कैसे लाए थे, वो पूरी कहानी पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था। और जहां से ये इनकी कहानी चालू थी, दोनों भाई बहन में जो झगड़ा हो रहा था उससे गर्ल जो जबरदस्ती खींचे जा रही थी ना, वहीं से चालू होता है। तो ये जोर से भी चिल्लाता है, करे बस करो भाई, मेरा मुंह अरे मेरा मुंह यहाँ पे छोड़ो भाई, सामने से तुम्हारी डिसाइपल बहुत जल्दी आने वाली है, वो मेरा मुंह देखेगी भाई ऐसा नोचा हुआ मुंह, तो यार क्या सोचेगी। जो सुंदर ये भी कहती है अच्छा भाई तुम्हें अपना ये सुंदर सा मुंह उसको यहाँ पे दिखाना, अब तो यहाँ पे पक्का पूरा का पूरा यहाँ पे नोच लूंगी। और तभी जो स्मेल यहाँ पे ना जो कि लियो की ओर से यहाँ पे आ रही थी वो और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। सामने से ये भी कहती शिट भाई उसका लेवल भी हो चुका है, साथ ही में बहुत जल्दी निकल के आने वाली है। अरे यार ये तो बहुत जल्दी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है लुओ की ओर, जो कि कल्टीवेशन अपने यहाँ पे करी थी भाई, गुफा के यहाँ पे करी थी काफी लंबे समय से। अब उसका कल्टीवेशन यहाँ पे पूरा हो चुका है और रैंक 1 पे फाइनली यहाँ पे आ चुकी है। तो सामने से यहाँ पे कहती भी कि चलो यार यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, बहुत टाइम हो गए उनके साथ ना यहाँ पे बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हुई, तो आज यहाँ पे मुलाकात हो जाएगी। और तभी यहाँ पे एक मैसेज देने का कोई तरीका था, जिसे मैसेज इसको देता है मेन कैरेक्टर गाउचे और कहता है जल्दी से जो हमारा मेन हॉल है ना, हमारे मेन हॉल के अंदर यहाँ पे आ जाओ। तो वो भी सामने से खुश, यस उन्हें मुझे बुलाया इसलिए कहती है स्माइल लॉर्ड मैं यहाँ पे आ रही हूँ। और रास्ते में बहुत ही खुश है भाई, आते ही सीधा उन्होंने मुझे बुला दिया, यानी पक्का मुझे बहुत ज्यादा याद करेंगे, इसलिए मैं आई। उसके बाद सीन होता हुई डोंगा साथी में गाउची की और जहाँ पे सामने से ना ये कहता है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वेल यार हम लोग गैदरिंग में जा रहे हैं। हाँ तो मेरा पुराना जो प्लान था ना कि नहीं जाएंगे मैंने कैंसिल कर दिया, मैं जा रहा हूँ और अपने साथ ना मैं लुओ को ले जाना चाहता हूँ और किसी को नहीं। जो सुनता ही सामने से उसको गुस्सा आ जाता है ऑफकोर्स कि भाई मतलब लुओ को तुम लुओ को यहाँ पे लेके जा रहे हो और मुझे यहाँ पे लेके नहीं जा रहे हो। सामने से मतलब ये सब क्या है, जो सुनता वो कहता है ये सब क्या है, मतलब क्या अब सामने से यहाँ पे क्या बताऊँ। वो सामने से फिर ये भी पूछते कि क्या तुम्हें यहाँ पे जलन हो रही है, यहाँ पे तुम्हें ना ले जाके मैं उसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो ये कहती भाई जलन मुझे बोले यहाँ पे जलन काय को की, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे जलन हो नहीं रही है। अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ लेकिन तुम लेके काय को जा रहे हो, तुमने क्या सोच के उसको ले जाने का डिसाइड किया। जो सुनते ये भी कहता है कि अच्छा ठीक है भाई मैं क्या सोच के ले जाने का डिसाइड किया। देखो तीनों सेट का जो गैदरिंग यहाँ पर होता है तुम्हें आइडिया भी है गैदरिंग किस लिए यहाँ पर होता है, तुम्हें शायद पता अच्छे से यहाँ पे आइडिया नहीं होगा। वो सामने से कहती बताओ भाई किस लिए होता है, तो ये बताता है यार अपना पावर शो ऑफ करने के लिए, भाई तुम कितना ज़्यादा यहाँ पे शो ऑफ कर सकते हो। वो देखो सबसे पहली बात है ना, अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर गया क्या नाम है भाई हमारे जो मेरा मेन डिसाइपल है, तो ऐसा लगे हाँ भाई तुमने पावर यहाँ पे कम दिखाया। अगर मैं तुम्हें लेकर जाऊँ
तुम्हारा पावर यहाँ पे काफी आई है ऐसा लगेगा भाई, लेकिन तुम अपना पावर हमेशा यहाँ पे कम करोगे, छुपाओगे तो कोई मतलब यहाँ पे होने वाला नहीं है। यानी अपने पावर का अच्छे से शो ऑफ यहाँ पे करना है ना, तो हमें भाई सामने से लुओ को ले जाना पड़ेगा। हाँ, सबसे बढ़िया लड़की वही यहाँ पे रहने वाली है, और प्लस वो सुंदर ही, वही गैदरिंग में सुंदर लड़की आएगी जो सुंदर। वो भी कहते हैं अच्छा ऐसे होता है क्या, ये कहते हैं यस ऐसा ही होता है। तो सेठ का नाम बताते कहते हैं कि हम भी दोनों सेठ की जो डिसाइपल है ना, अरे बड़ी सुंदर थी भाई, अपनी सुंदरता कहीं उसके भाई सामने से दुश्मन सेठ को उन्होंने बैंड बजा दी। और दोनों जो सेठ का नाम बताया था ना, वो अपनी दुनिया में जो उसने मानुआ पढ़े थे उस मानुआ में सेठ के नाम थे। अब इस दुनिया में तो मानुआ यहाँ पे नहीं थे, जो कि ऑफ कोर्स डोंग ने यहाँ पे नहीं पढ़े थे, इसलिए वो कन्फ्यूज के भाई ये कौन सा सेक्ट है भाई, पूरी दुनिया में इस नाम का भी कोई सेक्ट है क्या, मैंने सुना नहीं। उतने में जो लू है ना, लू यहाँ पे आ जाती है और काफी मतलब फटाक से भागते भागते आ रही थी। जी चेक हम यहाँ पे थक चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे आ जाती है और आते कहती भाई मास्टर, यानी डोंग से कहती मास्टर भाई नमस्कार, और सेठ जी आपको भी यहाँ पे नमस्कार। और साथ ही में एक कमाल की यहाँ पे टेक्निक थी, चार्मिंग टेक्निक, जब कोठे में थी तो भाई इसी टाइप की टेक्निक उसके यहाँ पे सिखाया गया था कि जब बड़ी होगी, जब आदमी लोग तेरे पास सोने के लिए आएंगे तब जाके ऐसी ऐसी टेक्निक हो सके उनको सामने से भाई मनोरंजन यहाँ पे करना। उसमें स्पेशल है ना ब्रीथिंग टाइप की टेक्निक यहाँ पे थी कि हाँ भाई जब सामने से जब तुम सांस लेते हो ना तब जाके टेक्निक यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। और तुम्हें मालूम होगा जब बंदा भागते भागते यहाँ पे जाता है तो काफी ज्यादा थक जाता है, तो फटाफट सांस निकलती है। हाँ, तो साथ ही में उस सांस को और अपनी टेक्निक को कंबाइन करके उसने काफी प्यारा सा एनवायरनमेंट यहाँ पे ऐसा बना दिया था। और लेकिन उसका ध्यान यहाँ पे नहीं था, वो जो मेन डिसाइपल था ना गाउचे का, वो इसका सीनियर यहाँ पे लगेगा तो उसकी ओर भी ध्यान देती हो, कहते सॉरी सॉरी सीनियर यार मैं भूल गई आपका नमस्कार करना, आपको भी यहाँ पे नमस्कार। जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, वो तो सामने से मनी मन सोचते कि जो लड़की लुओ है ना, जैसे इसको देखते हो ना, इसको देखते इंटरनेट पे ना एक लड़की का फोटो में देखा था पृथ्वी पे, उसकी याद यहाँ पे आ जाती है। वो भी है ना ज्यादा करें 90% एग्जैक्टली इसके जैसे यहाँ पे दिखती है। तो वही बात ये मनी मन यहाँ पे सोच रहा था। तो लुओ को ऐसा लगता है भाई ओ माय गॉड भाई यंग लॉर्ड, हम मेन कैरेक्टर को यंग लॉर्ड कहती है कि यंग लॉर्ड ने कितने कमाल के, मैंने आया मेरे सामने से जो भी मेरी चार्मिंग टेक्निक जो कुछ हो सके मैंने सब यहाँ पे यूज कर लिया। लेकिन ये ट्रस्ट से मस्त भी नहीं हुए, वो स्टार्टिंग से भी सोचे थे और अभी तक यहाँ पे खाली सोचे ही जा रहे हैं और कुछ भी सामने से यहाँ पे बोल नहीं रहे। यार मुझे इनके साथ ना अकेले में टाइम स्पेंड करने का मन करता है, लेकिन जो मेरी मास्टर मिस डोंग है ना, वो बीच में आती है, मुझे कभी भी अकेले में टाइम स्पेंड करने देती नहीं है। काश मैं उनको रास्ते से हटा के यार उनको साइड में छोड़ के इनके साथ ना टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता तो सामने से यहाँ पे मैं कहता कहता कि ओहो ओहो मुझे भाई, मैंने तुम्हें सामने से लुआ इसलिए बोला कि भाई जो इस बार जो गैदरिंग यहाँ पे होने रही तीनों सेट का, उसमें मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ। और जैसे ये लाइन यहाँ पे सुनती है ना, सुनते दीवाना हो जाती कि भाई यही तो मैं चाहती थी उनके साथ अकेले में टाइम स्पेंड यहाँ पे करना, सामने से मास्टर भी नहीं आएगी ना कोई और आएगा, बस ये और मैं हम दोनों यहाँ पे अकेले रहेंगे। इसे बहुत ज्यादा प्यारा सा स्माइल बनाती है और कहती है ओके मैं आने को तैयार हूँ। तो उसका प्यारा सा स्माइल देखते हुए इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। डोंग को मनी मन गुस्सा करते हुए फिर से जब से इसको यहाँ पे लेकर आए ना, ऐसा कल्टिवेशन से ज्यादा ध्यान मेरे भाई की ओर यहाँ पे रहता है। पूरे गुस्से का जो कप था ना, कप यहाँ पे तोड़ देती है और मनी मन सोचती भाई ये मेरी भाभी बेसिकली बनना चाहती है, ये भाभी जैसी क्रिएचर दुनिया में एग्जिट यहाँ पे कब करते हैं और उसी गुस्से के मारे वहां से निकल जाते हैं। हाँ वहां से निकल जाते हैं। तो सामने से यहाँ पे क्या बोलते हैं मैं कट्टा भी कंफ्यूज कह रही यार, ये काफी गुस्से में और काफी नाराज यहाँ पे लग रही थी, भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे इसको गुस्सा आ गया, और बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी ना। सामने से इसका डिसाइपल कहता हाँ मास्टर बहुत ही गुस्से में लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि अगर सामने से आप उसको कुछ बोलते ना तो आपकी टांगे ऐसे चीड़ के रख देती। जो सुनते गाँव से कहता है साले मास्टर भाई मुझसे ऐसे बात करेगा, ये भी कहता है सॉरी 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 मुझसे गलती से हो गई, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं, लीजिए भाई चाय लाइए, आपका कप यहाँ पे खाली हो गया, मैं आपको कप कहते हैं यहाँ पे चाय डाल देता हूँ। लेकिन पीछे से लोग आती हो कहती ना ना सीनियर भाई आपको चाय डालने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, चाय मैं उनके कप में डाल देती हूँ। तो आराम से बैठ के चाय यहाँ पे डालना चालू करती है। और ये भी सिंपली तरीके से नहीं भाई, ये भी कमाल की चार्मिंग टेक्निक है जिसमें तुम इतने अच्छे इतने प्यार से चाय डालते हो ना, जो देख के सामने से कोई भी लौंडा एकदम मतलब दीवाना हो जाएगा। और ये भी इसको कोठे पे यहाँ पे सिखाया गया था, जिसे देख के मैं कहता दीवाना यहाँ पे नहीं होता, लेकिन सामने से क्या बोलते हैं उसका जो डिसाइपल था ना, डिसाइपल दीवाना हो जाता है। लोगों को तो ऐसा लगता है भाई कोई आदमी मेरी इस टेक्निक के सामने टिक नहीं पाएगा, तो पक्का भाई यंग लॉर्ड भी दीवाने हो चुके रहेंगे। लेकिन यंग लॉर्ड दीवाना नहीं हुआ है, वो तो आराम से चाय पिए जा रहा है। मनी मन सोचता है वेल यार जब डोंग नाराज हो गई ना, मुझे लगा शायद वो गुस्सा नहीं बल्कि वो जलन है, आई मीन उसको इस बात का जलन है। अचानक तो पीछे से लुओ भी हिल जाते कह रही यार इनको पता कोई असर यहाँ पे हुआ नहीं, लेकिन एक बड़ी कॉमन सी बात है भाई, ये पहली बार नहीं हो रही, मैं बहुत बार मैंने ट्राई यहाँ पे मारा और कभी भाई मेरे पीछे ऐसे एकदम दीवाने बिल्कुल भी नहीं हुए। सामने से ना यहाँ पे चाय पीते पीते मनी मन सोचते भाई इसका जो चाय देने का तरीका यहाँ पे था ना, वो वाकई में बड़ा कमाल का था, कोई भी लौंडा उसके पीछे एकदम पागल यहाँ पर हो जाए। लेकिन कहना जो मेरी दुनिया यहाँ पे थी, अरे इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो पड़े थे, उसमें जो चाय देने का यहाँ पे तरीका था ना, आय हाय हाय हाय, उससे देखते हुए अरमान यहाँ पे खड़े हो जाते थे। उसके मुकाबले लुओ का भाई काफी फीका फीका था, इसलिए कुछ खास मतलब मुझे इसका वाला उतना अच्छा यहाँ पे नहीं लगा, मुझे मेरी दुनिया वाला यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता है। और जैसे अब चाय पी रहा था, देखो जैसे तुम किसी से यहाँ पे प्यार करते हो ना, तो सामने वाला बंदा कुछ भी लिटरली करे, कुछ भी करो, बैठ के तुम्हारे साथ बातचीत करे या फिर बैठक क्यों ना रहे, तुम्हें बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगता है। तो इसको जैसे
चाय पीते हुए लुओ यहाँ पे देखती है ना, उसको भी बहुत ही अच्छा लगता है कि एकदम भाई जैसे एकदम पूरे एटीट्यूड में बैठ के ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसी बीच में गरम गरम चाय पी रहे ना। आय हाय देखते ना, जब मेरे दिल की धड़कन है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तेज हो गई। इतने कमाल के बंदे को मैं बस यहाँ पे चाय देते देते अपने प्यार में गिराना चाहती थी कि इतने कमाल के बंदे वाकई में किसी लड़की को उनको चाय देते उनके प्यार में गिर जाएंगे। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने सामने से सोच भी कैसे रखे भाई वो मेरे प्यार में इतने आसानी से गिर जाएंगे। नहीं नहीं, इनके जैसे कमाल के बंदों को अपने प्यार में गिराने के लिए मुझे भी कुछ बहुत ही बड़ा बहुत ही ज्यादा कमाल का करना पड़ेगा, और अपने प्यार के लिए इतना बड़ा इतना कमाल का मैं करने को तैयार हूँ। लिटरली उसके अंदर पूरा जोश बढ़ जाता है। जो देखते सामने से अब ये भी हिला पड़े कि अरे यार अरे यार बैठे बैठे अचानक से इस लड़की को क्या हो गया। ऐसा लगता है कि भाई इसने हम जोश बना लिया कि भाई मुझे करना है, मतलब करना है, क्या करना चाहती है ये। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म होता है ना, उसी दिन से समझे, फिर उसी रात से यहाँ पे समझो जो गैदरिंग यहाँ पर है ना 3 दिन बाद होने वाली, यानी 3 दिन अभी भी यहाँ पे टाइम है। और जो लोग होती है भाई वो तो मालूम है गाँव को यहाँ पे पसंद करती है, तो 3 दिन का इसके पास यहाँ पे टाइम था उसको और भी अच्छे से यहाँ पे प्यार में गिराने का। लेकिन अलग अलग रह के यहाँ पे नहीं कर सकते, इससे उसके कमरे में यानी उसके घर में वैसे रुकने का इसने काफी अच्छा बहाना यहाँ पे बना लिया था। जो उसका डिसाइपल था हमारे गाँव का, वो हर काम यहाँ पे करता था, लेकिन उसको कोई काम करने यहाँ पे नहीं देती थी, खुद ही हर काम यहाँ पे जाके करती थी। तो ऐसी ना ये जो क्या बोलते हैं भाई टेबल पोछने का काम यहाँ पे था। जाती है कहती ना ना सीनियर अपने दो सामने से आप टेबल यहाँ पे ना पोछो, टेबल हम यहाँ पे पोछ देंगे। तो टेबल पोछती है। और अपना जो चार्मिंग टेक्निक है कोठे में हर काम करने के लिए ऐसा चार्मिंग टेक्निक यहाँ पे सिखाया गया है। भले मतलब चाय परसने में या फिर टेबल साफ करने में फिर कुछ भी काम हो जाए, तो ये टेक्निक्स यहाँ पे करती है। और सामने से लगड़े जा रही है लगड़े जा रही लगड़े जा रही है, लेकिन मेकअप पे कोई असर होता नहीं है। और सामने से कहता बस कर मीन भाई कितना लगड़ोगी भाई, और टेबल यहाँ पे टूट जाएगा। वो भी देखते सीट भाई फेलियर हो गया। अभी भाई इनके दिल में कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद यहाँ पे नहाने की बारी आती है, इसलिए भाई जो बाटअप यहाँ पे था ना, बाटअप में ऐसा पानी डालने का गर्म करने का काम यहाँ पे था। जो भी ऑफकोर्स उसका डिसाइपल करने जा रहा था, ये यहाँ पर आती है कहती ना रहने दीजिए ये काम हम यहाँ पे कर लेंगे, आप ड्रीम 11 पे जाके टीम बना लीजिए। तो पानी यहाँ पे डालती है, और पानी डालने में भी ऑफकोर्स चार्मिंग टेक्निक यहाँ पे यूज करती है। वो करते करते यहाँ पे पानी की बूंदे उसके बॉडी पे जाती है, तो कहती है अरे ना यार पानी की बूंदे मेरे ऊपर यहाँ पे गिर रही है, ऐसे में कैसे कर पाऊंगी। इसका भी असर मेकअप पे नहीं होता। वो सामने इसके अंदर तू क्या करी भाई, जब तुझे पानी सही से यहाँ पे डालने आते नहीं है तो यहाँ पे कहीं को आ जाइए, चल निकल जाए यहाँ से। और उसको धक्के मार के लिए डली हुए बाथरूम से बाहर निकाल देता है। उसके बाद अब सोने की बारी यहाँ पे आ चुकी थी, तो जो बेड लगाने का यहाँ पे बेडशीट वगैरह लगाने का काम था वो भी उसका सीनियर कर रहा था, क्योंकि सामने से वो भी करने ना देती। वो कहती भाई सीनियर रहने दीजिए, आप ड्रीम 11 पे टीम बनाइए, ये काम मैं कर लूंगी। अब वो करके ना उसके बेड पर आराम से यहाँ से वहाँ से घोलेटना चालू यहाँ पे कर देती है। ये भी एक चार्मिंग टेक्निक था, कोई भी आदमी देख के दीवाना हो जाता है, लेकिन गाँव छे पे इसका भी असर होता नहीं है। सामने से कहता है मेरी माँ तो क्या करे भाई, मेरा बेड है इस पे मैं सोना चाहता हूँ, तो सामने से इसको को ऐसा घुलट रही है। तो उसका फिर से भाई प्लान यहाँ पे फेल। एंड देन ऐसा करते करते 3 दिन गुजर जाते, उसको जो कुछ आता उसने सब टाइम आला, लेकिन घंटा भी असर हुआ नहीं। अब 3 दिन बाद गैदरिंग में जाने का टाइम हो चुका। ये अपना कल्टीवेशन करते जाने से पहले ये भी पीछे से देखती है हाय 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 यंग लॉर्ड है ना, कल्टीवेशन करते करते भी कितने धांसू लगते हैं। उसका तो उसका कल्टीवेशन हो जाता है। कहता है लोगों से ओके ठीक है लोगों चलो यार जाने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। अपना लिफ्ट बोर्ड यहाँ पे निकालता है, और निकालते उस पर बैठ के उसके साथ यहाँ पे निकल जाता है। और निकलते हुए बीच में यहाँ पे वो सोचती कि अरे यार मतलब यार एक ही बोर्ड पे आराम से हम दोनों खाली लिटरली हम दोनों यहाँ पे बैठ के जा रहे, ये तो ऐसा लगता है कि हम लोग है ना एक ही बेड के ऊपर साथ में यहाँ पे सो रहे हैं। और ये लाइन वो अपने मुंह से गलती से यहाँ पे बोल दी थी, जो कि हल्का सा ना गाँव को भी सुना देता है। वो सामने से कहता क्या 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 तुमने क्या बोला, ये कहती ना 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 कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, पूरा शर्माने लग जाती है। मनी मन सोचती कि अरे यार सामने से क्या मेरे मुंह से जोर से निकल गया क्या, कहीं उन्होंने पुलिस बातें सुन तो नहीं ली। सामने से कहता है मैंने कहते बोलो यार क्या हुआ, तुमने कुछ कहा था ना एंड में। ये कहते ना ना मैंने कहा था भाई आप बड़े धांसू यहाँ पे कमाल के बंदे, आपके साथ है मुझे जाने का मौका मिला, जो कि मेरे लिए बहुत ही ऐसा मतलब क्या बोलते बहुत ही बड़ी बात है। देखना जैसे हम गैदरिंग में जाएंगे ना, जैसे बाकी दोनों सेट भी वहाँ पर आएंगे ना, वो जैसे आपको देखेंगे ना भाई देखते हैं उनके फट के हाथ में यहाँ पे आ जाएगी। मनी मन सोचती कि भाई यही सामने से ना भाई मतलब तुम्हें आदमी को अपने प्यार में यहाँ पे गिराना, तो सामने से जितना हो सके उतनी तारीफ यहाँ पे करने का। ये बात है ना कोटे पे वो जो मेन औरत यहाँ पे थी उसने मुझे यहाँ पे सिखाया भी था, मतलब बचपन से मैं जब ट्रेनिंग हो रही थी जब बाकी टेक्निक यहाँ पे सिखाया जाता। और सबसे कॉमन सी तारीफ ये कहने का कि भाई तुम अमेजिंग हो, तुम हैंडसम हो, तुम कमाल के हो। और ये सारी बातें यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बोल दिया, तो एटलीस्ट बंदा डायरेक्ट तुम्हारे प्यार में गिर ना जाए, लेकिन लास्ट तो यहाँ पे
सामने से करेगा तो पक्का भी इनका मुंह भी है ना शर्म से यहाँ पे लाल लाल होगा। लेकिन घंटा भी असर नहीं हो रहा था। वो सामने से कहता है बस कर भाई, मेरी चाटना यहाँ पे बंद कर दे। जो सुनते वो भी सोचते कि एक सेकंड इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, मेरी चाटना बंद कर दे। चाटना चाटना, कहीं वो मुझे वाकई में चाटने के बारे में तो यहाँ पे नहीं करे। हाँ हाँ हाँ, वाकई में उसके दिमाग में ही यहाँ पे आ जाता है और उसके जो अरमान यहाँ पे थे ना उसकी ओर यहाँ पे उसका ध्यान जाता है। और मनी मन सोचते बिल, हाँ मेरी मास्टर ने मुझे ऐसा सिखाया भी था पहले। ये वाली मास्टर नहीं, डोंग नहीं भाई, जब कोठे में यहाँ पे थी उस समय सिखाया था, ब्लो जॉब के बारे में यहाँ पे सिखाया था कि आदमी लोगों को ना ये बहुत ही पसंद है। तो सामने से कहीं मुझसे ये तो नहीं करे, आई मीन यार अभी कुछ चालू नहीं हुआ डेटिंग वेटिंग और ये मुझे चटवाना चाहते हैं तो वेल यार मुझे भी कोई ऐसा ऐतराज़ नहीं है। तो बैठ जाती है और अपना मुंह यहाँ पे खोल लेती है। तो सामने से यहाँ पे मैं कटा भी देखते उसके ऊपर एक छोटा सा अटैक है। तो कहता मेरी माँ या दूर यहाँ पे हो जाओ। मनी मन सोचता है सब क्या गंदी गंदी हरकतें यहाँ पे कर, ये भाई ये कोठे से थी ना भाई, तो यहीं पे इसको ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे सिखाई गई होगी। क्या करूँ यार, ऐसे ऐसे बच्चे को कोई बात नहीं, मतलब और अच्छे से ट्रेनिंग देके इसको अच्छे से संस्कारी लड़की बनाना है। फिर सामने से ना बोतल भी अपने साथ लेकर आए थे जिसपे पानी यहाँ पे था, स्पिरिचुअल वाटर यहाँ पे था। और निकालती हुई देती हम और कहते हैं ये लीजिए यंग लॉर्ड, सामने से पानी पी लीजिए। तो ये भी पानी लेता है और कहता है भैया तुम्हें यार देखो मेरी सेवा पानी करती हो तो ठीक है, लेकिन मैं इतने भी अच्छे से सेवा पानी करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरी कोई नौकरानी यहाँ पे नहीं हो। जो सुनते वो कहते हुए लेकिन यार उस समय आपने मुझे खरीद के यहाँ पे लाया था तो लॉजिकली भाई मैं आपके यहाँ पे नौकरानी ही कहलाऊंगी, इसलिए सामने से यार मुझे करने दीजिए आपके सेवा पानी। ये भी कहता है अच्छा ठीक है तुम्हें जैसे करना है यहाँ पे करो, लेकिन तुम बार बार मुझे यंग लॉर्ड यहाँ पे बुलाते हो, जो मुझे मतलब सामने से यंग लॉर्ड मतलब वाकई में ठीक है यार, मतलब यंग लॉर्ड बुलाना। सामने से वो कहते वेल हाँ मुझे तो ये अच्छा यहाँ पे लगता है, क्यों आपको यहाँ पे पसंद नहीं है यंग लॉर्ड बुलाना। मनी मन सोचती है शायद भाई वाकई में उनको यहाँ पे पसंद नहीं है, मतलब पुराने जब मैं कोठे भी थे ना मुझे बताएगा था कि हाँ भाई लड़कों को खुश करने के लिए सामने से उनको एक चीज़ यहाँ पे बुलाने का, मैं उसी नाम से यहाँ पे बुलाऊंगी। सामने से कहते वेल तो फिर मैं आपको यहाँ पे डैडी बुलाऊँ क्या। जो संदेह और सामने से हिल जाता है कि अरे यार ये लड़के जोर से चिल्लाते उस पर कहता ना यंग लॉर्ड या फिर तुझसे एक लीडर बुला, वो ज़्यादा ठीक है, ये डैडी वैडी यहाँ पे बुलाने को जरूरत नहीं है। और उसका मुंह शांत कर देता है कि हाँ भी अभी ले तो यहाँ पे कुछ बोली मत। मनी मन सोचता है वाकई में कोठे पे रह रहे कि ना इसका जो पूरा संस्कार है ना पूरे के पूरे संस्कार इसके यहाँ पे बिगड़ गए हैं। उसके बाद से फन जहाँ पे पहुँचते थे ना वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहते हैं वेल हमें यहीं पे आना था, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो सामने सबको सो लोग मुझे परेशान करने के लिए कोई ना कोई तो प्लान यहाँ पे बनाए होंगे, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा जो मुझे परेशान यहाँ पे कर सके कहाँ है। और तभी पीछे से ना दूर से दो बंदे इसको आते हुए दिखाई देते हैं। सामने से यहाँ पे वो कहती वेल वेल देखिए यंग लॉर्ड, सामने से कोई यहाँ पे आ रहे तो एक लड़का एक लड़की यहाँ पे आते, जिसमें से जो लड़की तो ठीक ठाक सुंदर थी लेकिन जो लड़का बड़ा यहाँ पे बदसूरत था उसको देखते सामने से ये कहती शीट भाई कितना गंदा आदमी है यार, कितना बेकार यहाँ पे लग रहा है। सामने से यहाँ पे जो गाँवचे था वो लोगों को मना करता, ये कहते भाई ये दोनों बंदे ना बस हमें परेशान करने के लिए सामने यहाँ पे आ रहे हमारे साथ फाइट करने के लिए, इसलिए इनको नमस्कार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सामने से वो भी कहती है अच्छा भाई यंग लॉर्ड को मेरे रहते बार में परेशान करोगे ऐसे कैसे। वो दोनों सामने यहाँ पर आते हैं। मैं कटा मनी मन सोचता है यस भैया बारी आ चुकी है भाई मेरी, यानी मैं कट के पावर यहाँ पे दिखाने की। कुछ भी सामने से उन्होंने किया ना हम इसके यहाँ पे बैंड बजा देंगे। और जो लड़का लड़के यहाँ पे थे अगर आपको याद होगा एक सेल लीडर को हमने देखा था भाई जिसका गैंग सेट का लीडर था, और एक साथ में दूसरे की लड़की यहाँ पे थी, एक औरत यहाँ पे थी बूढ़ी टाइप की थोड़ी सी मिडिल एज की थी 40-45 समथिंग। ये जो लड़की उसके डिसाइपल है और लीडर का डिसाइपल ये लड़का यहाँ पर है। हाँ तो लड़के को ये बोल के यहाँ पे भेजा गया था कि जाके ना ये जो आदमी यहाँ पर है उसको हल्का सा परेशान करना, और लड़की को ये बोल के भेजा गया था कि इस लड़की की मदद करना उस लड़की को यहाँ पे परेशान करने के लिए। तो ये दोनों अपना काम करने को तैयार थे, लेकिन क्या भाई गाँवचे उनको कंप्लीटली यहाँ पे इग्नोर मारता है। और इग्नोर मारने के बाद ना इसके पास एक वाइंड की एबिलिटी थी जिससे आसपास ना हल्का सा वाइंड क्रिएट करके ऐसा पूरा क्रिएट करके एटीट्यूड में ऐसा खड़ा हो जाता है, जो देखते हैं उनका दिमाग और भी खराब किया। अरे यार जो मैं कटा भी अपनी पानी की एबिलिटी यूज सके। अब मालूम है आसपास जो एटमोस्फेयर है ना, एटमोस्फेयर के अंदर भी यहाँ पे वाटर यहाँ पे होता है H2O यहाँ पर होता है, तो उससे कंट्रोल करके उन दोनों के आसपास ऐसा प्रेशर यहाँ पे तैयार कर लेता है जैसे ये दोनों यहाँ पे हिल नहीं पाते और दोनों यहाँ पे कंफ्यूज। मैं कटा भी मनी मन खुशी के साले भाई मुझे बुद्धू बनाने के लिए लोग आए थे, इनको क्या मालूम भाई आपने ऐसा बंदा जो कि पानी को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। इससे तो इन्हीं के यहाँ पे बैंड बजा के रख दिया, प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा देता ना कि लोग लिटरली यहाँ पे हिल भी नहीं पाते। कह रहे यार हम लोग हिला नहीं पा रहे अपनी बॉडी को। सामने से मैं कटा भी छोड़ देता कि चलो भाई बस अभी के लिए इनको इतना ही परेशान करता हूँ। यहाँ पे लोगों मनी मन सोचती भाव यार मास्टर कितने कमाल के, इन्होंने अपनी वाटर की एबिलिटी ऐसे ही उसकी जैसे कि भाई एकदम इनके लिए कुछ है ही नहीं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से भाई अपनी वाटर की एबिलिटी उसके उनकी बैंड बजाता है, फिर छोड़ भी देता है। तो वो भी कहते कह रहे यार कोई बात नहीं, बस छोटी मोटी सी यहाँ पे ठीक थी जिससे हल्की से हमारी बैंड बजा दी, ऐसी कोई बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। कहते हैं गाउचे से ओके ठीक है भाई। गाउचे जी आराम से यहाँ पे मतलब बाहर का खड़े अंदर यहाँ पे चलते, अंदर चलने के बाद ना अंदर जाके यहाँ पे बैठ के बातचीत करते। और ये बात जो कि लैंड हमारे हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड था ना, उसको भी ऊपर हमारे दोनों सेट ने यानी गुई सेट ने और साथ ही में भाई गेंद सेट ने यहाँ पे फैसला ले लिया है। तो जो आपका हिस्सा है ना, आपका मोसेट का हिस्सा, वो तो हमारे, और जैसे इतना बोलता है ना सामने से मैं कटा बोलता है हमारा मोसेट था, हमारा मोसेट है और हमारा मोसेट हमारा यहाँ पे रहेगा। और अपना जो क्या बोलते हैं स्वॉर्ड इंटेंट के यहाँ पे पावर बेसिकली यहाँ पे यूज करता है और यूज करते उसका तलवार कंट्रोल करके उसी का एक जो पैर है ना, एक पैर यहाँ पे कटवा देता है। हाँ एक पैर कटवा देता है जिससे वो हिल जाता है, चिल्लाने लग जाता है कि अरे बाप रे ये सामने से यहाँ पे क्या कर दिया मेरा। जो देखते जो लड़की इसके साथ आई थी ना वो भी हिल जाती है, अरे बाप रे खाली उंगली उससे उसने भाई क्या सामने से करके इसी का दरवाजा से इसी का भी इसने कटवा दिया। सामने से बंदा चिल्लाया जा रहा है कि अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे मैं क्या करूं, सामने से भाई मेरा काट यहाँ पे दिया। हाँ तो जो से मेन कट है उसके ऊपर चिल्लाता भाई कितना ये भोके जा रहा है, अपनी पानी की एबिलिटी यूज करता है और उसका मुंह यहाँ पे बंद करवा देता है जिससे उसका चिल्लाना यहाँ पे बंद। सामने से जो देख के ना लोग और भी दीवाना हो जाते कि वाह यार अपना पावर ही कितने अच्छे तरीके से यूज सके। उन्होंने उस लौंडे के यहाँ पे बैंड बजा दी काफी बढ़िया। और उसके बाद है ना आराम से यहाँ पे मैं कहता है जो क्या बोलते हैं ऐसे कमरे का साइड यहाँ पे जाता है, लेकिन अभी बाहर ये बाहर साइड ऐसा बरामदा जैसे बना जहाँ पे टेबल वगैरह चाय वगैरह ना वहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है। सामने से ना ये लड़की भीली पड़ेगी शीट पे, क्या करूँ लड़का बोल पाता है, अब उसका मुंह यहाँ पे खोल देता है तो वो भी सामने से कहता है मेरी माँ तो देख कर ये मेरा सामने से इलाज कर यार, सामने से मेरा खून यहाँ पे रुक दे। तो ये सामने से भाई दम इसकी फटी पड़ी कह रही बाप रे 2 उंगली का यूज सके वो इसका पैर कटवा सकते तो भाई मेरा गला भी तो कटवा यहाँ पे सकता है, तो कहीं भाई मेरा गला ये काट ना दे। सामने से मैं कटा कुर्सी पर आराम से बैठता लुओ से कहता है कि वेल यार चलो भाई जल्दी से चाय निकाल के मुझे परोसो। तो वो भी चाय निकाल के परोसना चालू कर दिए। तो वो लड़के नोटिस करते शायद भाई वो चाय अभी पीना चाहता है और इनडायरेक्टली मुझसे ये कहना चाहते हैं कि हाँ इसका चोट यहाँ पे ठीक कर दे और इसका खून यहाँ पे बहने से रुक दे। तो मैं आराम से करना चालू करती हूँ, तो जो भी अपना पावर या फिर जो कुछ हो सके आराम से हो सके उसका जो खून है ना खून बहना यहाँ पे रोक देती है। और उसके बाद से ना वहीं पे ऐसा बैठी हुई है और सोचती कि वेल यार मैंने इसके बारे में सुना था कि ये बंदा काफी नल्ला है लूजर है भाई, ज्यादा पावर यहाँ पे नहीं है, लेकिन आज भाई ऐसा ऐसे काम है ना ये बैठे बैठे यहाँ पे कैसे कर रहा है। फिर सामने से मैं कहता क्या हुआ लड़की भाई तू सामने से क्या सोचे जा रही है, क्या तुझे भी यहाँ पे चाय पीना है क्या। उसकी फड़ के हाथ में आ जाती है, लौंडे को यहाँ पे उठाती है भागती है। ये सोचती है कि नहीं भाई वो मुझसे इंडायरेक्टली ये कहना चाहते कि जल्दी से यहाँ से निकल, अगर तू यहाँ से नहीं निकली तो मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। यहाँ पे आराम से ये दोनों जब चाय पी रहे थे वो लड़की यानी जो वो सामने से कहती भैया यार मास्टर यार आप तो उसको यहाँ पे चाय पूछे थे, लेकिन वो लड़की भी गलत समझ के यहाँ से भाग गई। जो सुनते मैं कहता बोलते ना ना वो गलत नहीं समझी, वो एग्जैक्टली यहाँ पे सही समझी। उसको ऐसा लगा कि भाई अगर यहाँ से नहीं निकलेगी तो मैं उसकी जान निकालूंगा। हाँ वाकई में अगर 2 मिनट यहाँ पे और रुकती ना तो उन दोनों की जान यहाँ पे निकाल लेता। जो सुनते ये भी सामने से कहती है अच्छा इसी बात है क्या, सॉरी सॉरी। फिर मुझसे यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो चुकी होगी। फिर सामने से ना गाउचे ये भी कहते तुम यहाँ पे खड़े काहे को, भाई यहाँ पे कोई भारी बंदा नहीं हो। मैंने बोला तुम कोई नौकरानी यहाँ पे नहीं हो तो आराम से यहाँ पे बैठो। और ये बात दोनों सेट के तो दोनों सेट के मेंबर्स यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे लौटेंगे, ये दोनों नहीं उनके मास्टर लोग से यहाँ पे लौटेंगे, तो जब तक इंतजार कर लेते हैं। तो वो भी आराम से यहाँ पे बैठ जाती है और बैठने के बाद ना वो जो मक्खन लगाने का प्यार से बात करने का काम करती है और कहती है यार आप बड़े कमाल के हो यार यंग लॉर्ड, ये बड़े कमाल के हो। और जो आपने अभी अभी यहाँ पे किया ना यार वो तो एकदम अलग ही लेवल का एकदम गजब ही लेवल का यहाँ पर है। और मनी यहाँ पे सोचती है आई डोंट नो काय को, लेकिन आज जो यंग लॉर्ड है पहले से बाकी दिनों के मुकाबले एकदम गजब यहाँ पे लग रहे, एकदम गजब लग रहे भाई। इतना अच्छा वाद से पहले यहाँ पे कभी नहीं रखे थे, एकदम चार्मिंग एकदम अट्रैक्टिव और अपना जो चार्म का जो स्मेल है ना लिटरली हर जगह ऐसा फैलाना यहाँ पे चालू कर देती है। जो कि ऑफकोर्स मैं कटा भी नोटिस करता क्या अरे यार इसका चार्म का स्मेल भाई फिर से यहाँ पे फैलाया जाना चालू कर दिया, ये बहुत यहाँ पे फैला रही है। बेसिकली शायद मुझे अपने ये क्या बोलते हैं भाई अपने पीछे यहाँ पे पागल करना चाहती है, लेकिन ये भाई मैं भी सख्त लौंडा यहाँ पर हूँ, ऐसे कैसे हो जाऊंगा। अगर मैं ऐसा सब कर दिया ना तो ये भाई धीरे धीरे और यहाँ पे बिगड़ जाएगी। इसको अभी बिगड़वाना नहीं है बल्कि इसको और भी अच्छा भाई संस्कारी बनाना और साथ में भाई टैलेंटेड यहाँ पे बनाना है। हाँ तो ये सारी चीज़ों से अभी यहाँ पे दूरी रहना है, लेकिन माहौल यहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा है, आराम से चाय पी रहा है। ये उसको पीते हुए देख रही है, वो आसपास जो नज़ारा यहाँ पे पहले से सुनना था इसकी चाम से और कमाल का हो जाता है। उसका यहाँ पे शीश होता है उसी लड़के लड़की की ओर जहाँ पे वो लड़की ना उठा के लेके जा रही थी और मनी मन सोचती वो भी जो गाउचे ना यार कोई इंसान नहीं हो सकता, एक नंबर का दरिंदा मॉन्स्टर है साला भाई, जितना हो सके फटाक से आके ना हमारे मास्टर उसको उसके बारे में बताना पड़ेगा वरना लफड़ा हो जाएगा। तो जो लड़का था ना वो भी कहता है अरे मैडम यार आप मुझे भाग भाग के लेके जा रही हो झाड़ी के बीच में से, जंगल के बीच आसपास के कांटे पत्ते जो जड़ ना मुझे आके लग रहे यार आप उड़ भी सकते हो अपने फ्लाइंग स्पॉट पे, उस पर तो बैठ के उड़ के जाओ। तो उसको भी याद आता शिट भाई डर के मारे में तो भूल ही गई थी मैं उड़ सकती हूँ, तो शॉर्ट के ऊपर बैठ के यहाँ पे उड़ जाते हैं। उसका शीर्ष होता है उनके मास्टर की ओर जहाँ पे जो गैंग सेट का लीडर और साथ ही में जो दूसरी सेट की जो एल्डर यहाँ पे थी वो दोनों तो खुश है। पे जो मौत सेट के एरिया ना
हमारे अंडर में आ जाएगा, बल्ले बल्ले। उतने में जो लड़का लड़की ना सेट के बाद यहाँ पे पहुंच जाते हैं, वो आते कहते देखो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो जो पहले से मेंबर वहाँ पे अवेलेबल थे वो भी कहते हैं अरे भाई जीनियर, अरे यार क्या क्या कहते हैं, पैर यहाँ पे कटा है, ऐसे कैसे कटा रह गया भाई। और शिट भाई तेरे मुंह के ऊपर यहाँ पे क्रैक भी लगे भाई, पेड़ पौधे झाड़ी वाड़ी लगता है तेरे ऊपर, बहुत जोरदार चोट लगा है। उसको उठा के अंदर साइड यहाँ पे लेके जाते हो, कहते मास्टर 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 मास्टर। देखो भाई इसकी तो यहाँ पे कम्प्लीटली बैंड बज चुकी है। तो सामने से जो भी गैंग सेट कर था वो भी चिल्लाता, बैंड बज गई, किसने, गाउच ने ऐसा कर दिया भाई, ऐसे कैसे। बहुत ही गुस्से में था। मुझे के बाजू में दूसरी जो लड़की यहाँ पे थी भाई, और दूसरी जो सुई सेट के यहाँ पे अड़ थी, वो भी सोचते अरे अरे आदमी कैसे, इससे तो अपना गुस्सा भी यहाँ पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता। फिर यहाँ पे निकालते अपने डिसाइपल को देता है, कहता है ये खा ले भाई, इससे तेज चोट यहाँ पे कम हो जाएगा। अब एग्जैक्टली यहाँ पे बता कि क्या क्या हुआ था। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताना यहाँ पे चालू कर देता है। जो सुनने का था ना सामने से उसको यकीन नहीं होता और कहता भी ऐसे कैसे हो सकता है। उसने बस अपना 2 उंगली यूज किया और तेरे तलवार कंट्रोल किया, उससे तेरा ये पैर यहाँ पे कटवा दिया। हाउ इज दिस पॉसिबल भाई, ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है। जो सुंदर लड़का सामने से कहता है जिसका पैर कटा था, खाली यही नहीं बल्कि उसने भी और भी पावर यहाँ पे उसकी थी, हेवन अर्थ की पावर, यानी ऐसा समझो भाई अवेकन पावर। वो बंदा यहाँ पे अवेकन भी हो चुका है। जो सुनते इन दोनों को और भी यकीन होता भी उसके जैसा नल्ला भाई, ऐसा बंदा भी अवेकन कैसे कर सकता खुद को, ये पॉसिबल नहीं है। तभी जो लड़की जो गई थी, जो उसको उठा के लेकर आई थी, और सामने से कहती मास्टर मास्टर सुनो ना यार, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ना एक बंदा यहाँ पे था जिसकी भाई अवेकन वाली एबिलिटी यहाँ पर आई थी, और उस समय उसने 9 1 2 नहीं बल्कि टोटल यहाँ पे 9 हेवनली ऑर्डर्स को यहाँ पे भाई उसने एक्टिवेट यहाँ पे किया था। और वो शायद मेरे ख्याल से गाँव यहाँ पे था, हाँ गाँव ही था शायद। जो सुनते ये दोनों भी हिल जाते, क्या 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 गाँव था। अरे यार जो कोई कांड यहाँ पर हुआ था ना, कोई छोटा मोटा कांड यहाँ पर नहीं था, बहुत ही बड़ा कांड था। और जो उस भी बंदे का हुआ ना उसके बारे में लिटरली हर जगह बात फैल गई। मैंने भी यहाँ पे सुना जब हो रहा था ना भाई, मेरी एक्साइटमेंट में बढ़ गई कि भाई कौन है, मुझे जाके यहाँ पे चेक करना है। मैं जैसे उस एरिया में यहाँ पे गया ना, ये सोचे कि अभी कोई छोटा मोटा बंदा यहाँ पे किसी छोटे सेट का, तो उसका अपने सेट में ले लूंगा। लेकिन जैसे गया वहाँ पे पहले से कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर मौजूद था, जो कि भाई सारे बंदों को उसके पास से जाने से रोक रहा था, और उसने सामने से मुझे भी यहाँ पे रोका। और मिस्टीरियस सब कल्टिवेटर कौन है भाई, हमें पिछले एपिसोड में भी जब दिखाया गया था ना उस समय भी बताया नहीं गया था, लेकिन वो और को नहीं शायद आंटी निंग हो सकती भाई, वो उस समय पीछा कर ही देना। हाँ तो आंटी निंग सबको यहाँ पे जाने से रोक रही होगी। तो अब यहाँ पे आते वापस मनी मन सोचता है भाई पक्का ये वही बंदा होगा। आई मीन वो बंदे का भाई इतना लेवल अप हो चुका। अब एक भी उसने कर लिया अभी अपना क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट, और साथ ही में उसको सपोर्ट करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बंदा भी उसके साथ है। तभी तो सामने से उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गया कि भाई उसने रिप्लाई भी बदतमीजी से किया था, प्लस उसने मेरे डिसाइपल के यहाँ पे टांग भी काट दिया। यानी क्या भाई मेरी तो यहाँ पे कंप्लीटली बहन बच गई। दूसरी जो औरत यहाँ पे थी वो मनी यहाँ पे सोचती बिल वाकई में इस लॉन्डे ने 9 हेवनली ऑर्डर के साथ अपना एट्रीब्यूट अवेकन यहाँ पे किया ना, तो मानना पड़ेगा भाई मैंने उसको देखा भी, वो सुंदर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और इसके साथ यहाँ पे कंपेयर करो भाई तो ये तो उसके साथ एकदम चाय में पानी का मैं हैंडसम, अरे घंटा भी नहीं, बहुत ही बदसूरत यहाँ पे दिखता है। लेकिन दूसरी ओर भाई मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत हॉट और यहाँ पे सेक्सी हूँ। तो मैं अगर जाऊँगी गाँवचे के पास प्यार से बातचीत करूँगी, थोड़ा बहुत अपने चार में यहाँ पे गिराऊंगी, तो हमारे बीच में सौदा काफ़ी अच्छे से होगा और दोस्ती भी यहाँ पे हो जाएगी। उसके साथ दोस्ती करना तो बनता ही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इस गैंग को भी एहसास यहाँ पे हो जाता है, गैंग सेट के जो लीडर को एहसास हो जाता है कि हाँ भाई वो जो बंदा गाउचे पहले जैसा नल्ला नहीं रहा भाई, एक तो स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लेवल अप हो चुका है, वाटर एट्रीब्यूट उसने एक्टिवेट कर लिया है और कोई बहुत ही बड़ा सपोर्टर उसके साथ यहाँ पर है। तो इसकी फट जाती है अपने बंदों से, कहते जाओ हमारे सेट के जितने भी एल्डर्स हैं सबको यहाँ पे इकट्ठा करो, हम लोग बैठ के यहाँ पे चीजें डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो गाउचे यानी उसका जो मोस्ट सेट है ना उसको कितने आइटम देने, कितने रिसोर्सेस देने और कितने यहाँ पे नहीं देने। जो सुनते उसके बंदे लोग कहते हैं यार वाकई में आप हो क्या, जो सामने से हमेशा मोस्ट सेट से उनके रिसोर्सेस चोरी करने के बारे में सोचते थे, आज सामने से वाकई में देना चाहते हो और कितना देना चाहते हो उसका डिस्कशन भी करना चाहते हो, क्या भाई पगला गए हो क्या। जो सुनते लीडर जोर से चिल्लाते हो, कहते हैं सामने से लीडर कौन है भाई, तुम हो या मैं हूं ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ जाके चुपचाप वो करो। तो बाकी बंदे भी कहते हो ठीक है। जो औरत यहाँ पे थी भाई सामने से भी मनी मन सोचती भाई ये आदमी एकदम सारे आदमी सेम होते, अगर फटती है तो भाई फटती है, सामने से गुलामा कुत्ता बनने को भी यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है टगाउचे के ऊपर, जहाँ पे इसका सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, इसको 1000 है ना अपने सेट का रेपुटेशन वैल्यू यहाँ पे करना चाहिए। तुम्हारा जितना ज्यादा तुम्हारे सेट का रेपुटेशन यहाँ पे बढ़ेगा ना, रेपुटेशन वैल्यू भी उतना बढ़ेगा। लास्ट टाइम 300 समथिंग था, अभी 501 यहाँ पे हो जाता है, तो उसी का नोटिफिकेशन है था। ये भी देखता हुआ मेरा ये थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया। इसके पीछे का मालूम मेरा रीजन क्या है, अरे मैंने उनको डराया धमकाया ना, तो उनके दिल में भी हमारी थोड़ी सी इज्जत थोड़ा सा डर यहाँ पे बढ़ गया है, जिस चक्कर में जो रेपुटेशन वैल्यू है ना, रेपुटेशन वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। उसके बाद से यहाँ पे ऐसा करते करते काफी घंटे गुजर जाते हैं, आधा दिन को यहाँ पे गुजर जाता है
और जो रेपुटेशन वैल्यू 501 था, 501 से 502 यहाँ पर होता है, यानी बस एक का यहाँ पे बड़ा था। तो ये भी मनी मन सोचता है शिट भाई, ये जो गैंग सेट और साथ ही में जो चूज सेट यहाँ पर है ना, अरे छोटी सी सेट यहाँ पर आती है भाई, वो लोग चाह के मुझे ज्यादा रेपुटेशन वैल्यू यहाँ पे दे नहीं पा रहे। आधा दिन गुजरने के बाद बस एक यहाँ पे बड़ा है, यानी वाकई में अगर मुझे अपने रेपुटेशन, अपने सेट का रेपुटेशन यहाँ पे बढ़ाना है, मुझे कोई और बड़े सेट को जाके भाई ऐसा उंगली करना पड़ेगा ताकि भाई और ऐसा यहाँ पे बढ़े, यानी किसी बड़े सेट के मुझे यहाँ पे तलाश रहेगी। बाजू में जो यहाँ पे लुओ थी भाई, वो बस बड़ा प्यार से इसको देखे जा रही है, देखे जा रही है, देखे जा रही है, बस देखे ही जा रही है। तो ये बात सामने से ये भी नोटिस करता है और ये भी कंफ्यूज कि क्या हुआ भाई, सामने ऐसा ऐसा काय को देखा जा रही है। उससे कहता भी कि मेरी माँ यार मेरे मुंह के ऊपर कुछ यहाँ पे लगा है क्या, वो उसके बातों पे ध्यान ही नहीं थी, वो तो बस पूरा प्यार में खो के बस उसको देखे जा रही है। ये सामने से कहता मैडम बहरी होगी क्या, सुनाई नहीं दे रहा, वो अब सुनाई देता। वो कहती सॉरी 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 मेरी गलती हो गई, मेरा ध्यान कहीं और था जी चेक में। सामने से मैंने कहता भी मनी मन सोचता ये लड़की अरे बढ़िया अजीब है यार, मैंने बस सिंपल से इससे सवाल पूछा मेरे मुंह पे कुछ लगा है क्या, ये और अपना अजीब समूह बना रही है और खुश हो जा रही है, शर्माए जा रही है। आई डोंट नो इस औरत के दिमाग में यहाँ पे क्या चलता है, वो अभी भी शर्मा के वैसी बैठी पड़ी है। और ये हमें सामने से कहा जाता है कि वेल यार मेन कैरेक्टर जो गाउचे ना यार, अपने से जो नीचे लोग यहाँ पर जो कमजोर लोग उसको जो लोअर पोजीशन के आते हैं ना, उसकी फीलिंग यहाँ पे क्या ही कंसिडर यहाँ पे करेगा, सामने से उनकी फीलिंग इनको बिल्कुल महसूस नहीं होती। और खास है ना इसको मेन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं मालूम कि जो बंदा या बंदे जो कि अपने प्यार में गिर जाता है, किसी के प्यार में वैसे यहाँ पे गिर जाता है, उसको ना सामने वाले खाली दिखाई देता है और कोई दिखाई नहीं देता। तुम सामने से क्यों ना कुछ ना बोल लो, वो तुम्हारी बात कभी सुनेगा नहीं, बस उसका ध्यान तुम्हारी और यहाँ पे रहेगा। हाँ ये बात किसी ने बोला नहीं है, बस अलग से राइटर ने यहाँ पे ऐड किया है हमें ज्ञान मिलने के लिए, ताकि हम सिंगल लौंडे की बहुत ज्यादा चले। इसके बाद सीन होता है मोस्ट सेट में, जहाँ पे जो छुटकी डिसाइपल यहाँ पे थी वो आराम से अपना कल्टीवेशन करिए, क्या ना ऑरा सर्कुलेट करना, यानी आसपास कुछ जो स्पीच होने ना उसको अच्छे से सर्कुलेट करके उसको ऑब्जर्व करके अपना जो कल्टीवेशन है ना वो करने के बारे में यहाँ पे सीख रही थी। और दूसरी और जो इसकी बहन यहाँ पे डोंग थी ना, वो तो बस ये मतलब मनी मन सोचे जा भाई मेरे मतलब मेरा भाई और मेरी डिसाइपल वो जो उसके पीछे यहाँ पे पागल है, वो दोनों अकेले साथ में यहाँ पे गए हैं, अभी क्या कर रहे होंगे, आई मीन क्या कर रहे होंगे, कहीं वो लोग ऐसा वैसा कांड तो यहाँ पे नहीं करे, अगर ऐसा वैसा कांड करेंगे ना मैं लिटरली दोनों के टांगे यहाँ पे तोड़ के रख दूंगा। भाई वो मेरी डिसाइपल है भाई, वो डिसाइपल यहाँ पे लगेगी, उसके साथ कैसे 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 वो कर सकता है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे करना चाहिए। अरे यार मैं भी एक पागल लड़की हूँ, वो दोनों क्या करने का भाई, जो सेट की गैदरिंग है ना भाई, गैदरिंग में गई और गैदरिंग में जाने के बाद जो भी सेक्ट वाले ना आपस में भाई डिस्कस कर देगा भाई कौन सा लैंड कौन सा हिस्सा किस में जाना चाहिए और किस में यहाँ पे जाना नहीं चाहिए। और मैं भी अपने सेट के एक एल्डर यहाँ पे लगती हूँ यार, एल्डर होने के नाते मीटिंग में क्या हो रहा है मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि भाई उन दोनों के बारे में सोचना चाहिए, यानी मीटिंग में क्या हो रहा है, मीटिंग में क्या हो रहा है, मीटिंग में क्या हो रहा है, मेरा भाई क्या कर रहा है। अरे यार फिर से मेरे दिमाग में उन्हीं दोनों के बारे में आ रहा है, क्यों 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 मैंने उन दोनों का किले जाने यहाँ पे काय को दे दिया। तभी पीछे कहती है उसकी छुटकी कि वेल तो मास्टर देखो भाई मैंने अपने और यहाँ पे सर्कुलेट किया, क्यों मैं बढ़िया से करी हूँ ना, इसका ध्यान तो उसकी और यहाँ पे था ही नहीं। सामने से कहती वेल आई एम सॉरी, मैं एक बार फिर से करके दिखाओगी क्या, वो उसका दिमाग खराब की क्या मतलब फिर से करके दिखाओ यार मैं तो थक चुकी हूँ। सामने से कहती वेल देखो मास्टर मैं यहाँ पे जीनियस हूँ, मैं बहुत बड़ी जीनियस हूँ, मुझसे कोई गड़बड़ी यहाँ पे नहीं हो सकती, यानी जो कुछ मैंने किया बहुत ही अच्छे से किया उसलिए भाई। और सामने से कहती भाई मतलब बिल्कुल भी भाई नहीं, बिल्कुल भी भाई नहीं, मेरे सामने यहाँ पे कर, मैं फिर से यहाँ पे देखना चाहती हूँ, तो वो भी मुंह फुला के भाई मजबूरन करना पड़ता है। मनी मन सोचती है इसमें मेरी क्या गलती भाई, इसमें मास्टर गलती है, उनका ध्यान मेरी और नहीं था, मैंने तो अच्छे से यहाँ पे कर लिया था। तो वापस यहाँ पे औरत सर्कुलेट करती है, जो देख के सामने से यहाँ पे उसके मास्टर यानी डोंग भी खुश है, यस भाई मेरी डिसाइपल है भाई, और ऐसी वैसे नहीं काफ़ी टैलेंटेड डिसाइपल है, तो इसने वाकई में काफ़ी अच्छे से किया। उसको सामने से समझाती है और कहती वाह मेरी डिसाइपल तूने वाकई में बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कर लिया है, ऐसे यहाँ पे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, देखना तू आगे चल के ना भाई बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ेगी। जो सुंदर शायू भी कहती है क्या बात करी मास्टर, सच्ची में देखना मैं बहुत कुछ उखाड़ के ना बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनूंगी, और मैं भी ना जैसे कि भाई हमारी सीनियर लू है ना मास्टर के साथ यहाँ पे बाहर गया ना सीट लीडर के साथ, वैसे मैं भी यहाँ पे बाहर जाऊंगी। जो सुंदर सामने से डोंग को और भी गुस्सा आता है, क्यों 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 मेरे भाई में ऐसा क्यों है कि यहाँ भी आसपास के सब लोग उसके साथ यहाँ पे जाना चाहते हैं। तो उसका ऐसा गुस्सा रिएक्शन भाई शायद देख के हिल जाते कि एक सेकंड यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि मास्टर यहाँ पे गुस्से में आ गए। डोंग को खुद यहाँ पे याद आता कि यार मैं इनको यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकती, जब मैं छोटी यहाँ पे थी ना मैं खुद भाई उसके साथ यहाँ पे रहना चाहती थी, और हमेशा लगभग ना 24 घंटे हम लोग साथ में रहते थे, खाते पीते थे और घूमते वगैरह यहाँ पे थे। तो वेल अभी के लिए ये लोग भी यहाँ पे घूमना फिरना साथ में चाहते, तो वेल यार इनको मैं भी यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकती भाई, एक टाइम पहले मैं भी इनके जैसे यहाँ पे थी। और फिर सामने से यहाँ पे उससे कहती है कि वेल अपनी शायू से कहती है कि वेल मेरी डिसाइपल आराम से कल्टीवेशन यहाँ पे करने का, लेकिन देखना भाई तू जो माउंटेन है ना भाई हमारे स्टेट का माउंटेन, उससे नीचे यहाँ पे नहीं जा सकती। जो सुंदर सामने से शायू भी कहती है मगर क्यों, जो सुंदर ये बताती है क्योंकि तू मेरी यहाँ पे क्लोज डूअर डिसाइपल जो ठहरी, क्लोज टू डिसाइपल यानी ऐसे डिसाइपल जिनका भाई अलाउ यहाँ पे नहीं था भाई बिना परमिशन के यहाँ पे बाहर जाने का। तो ही सामने से कहती है मगर क्यों ऐसा क्यों, जो सुंदर सामने से ये बताती है क्योंकि तुमने नाम नहीं सुना क्लोज डूअर यानी दरवाजे तेरे लिए यहाँ पे बंद है इससे तू बाहर यहाँ पे जा नहीं सकती है।
जो सुनते शायद और भी जाती है क्या 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 ऐसा होता है क्या, लिटरली सदमा होकर यहाँ पे बैठ जाती है कि क्लोज टू डिसाइपल। मुझे लगा कोई अच्छी चीज़ होगी लेकिन ये तो बहुत ही बुरी चीज़ें, मैं बाहर यहाँ पे जा नहीं सकती हूँ। पीछे से यहाँ पे डोंग भी सोचते हुए इसमें मेरी कोई गलती नहीं भाई, इसने मेरे भाई से जाके बुरी बुरी आदतें यहाँ बेसिकली अब आ जाएगी, लफड़ा करेगी, इसके ऊपर मुसीबत आएगा, उसके चक्कर में मेरे ऊपर भी मुसीबत आएगा। लेकिन है तो छोटी बच्ची भाई, मन तो यहाँ पे करेगा, तो कुछ ज़्यादा मैं भी मतलब इसी हो गई थी। मैं भी जाके प्यार से ना अच्छे से इसको यहाँ पे समझाती हूँ। तो जैसे ये प्यार से समझाने वाली थी ना, वो अपने गाँचे वाला एटीट्यूड उसके अंदर आ जाता है और सामने से वो खड़ी हो जाती है छोटी शायो और कहती है हो अब मैं समझ गया, इस लीडर ने मुझे कहा था सेकुलेशन में रहना यानी सबसे यहाँ पे अलग होकर रहना, तो इसका मतलब यही हुआ ना जो आप मेरे साथ यहाँ पे करियो क्लोज डोर वाला। सामने से जो सुनते हुए डोंग हिल जाती, कह रही यार मेरे भाई ने और इसको क्या क्या सिखा दिया। सामने से कहती है भाई क्या क्या मेरे भाई ने क्या सिखा है सेकुलेशन के बारे में, क्लोज डोर के बारे में। वो बताती है वेल उन्हें मुझे ये बोला कि बंदे लोगों ने सेकुलेशन में यहाँ पे रहना पड़ेगा, स्पेशल कल्टीवेट मतलब जो कल्टीवेशन करते ना उनको यहाँ पे रहना पड़ेगा। लेकिन सामने से एक टाइम यहाँ पे जब आता है उसके बाद से कुछ और हो जाता है। जो सुनते कहती भाई क्या 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 मेरे भाई ने तुझे सिखाया, ये और पूरे दम एटीट्यूड में आते हो कहते वेल तो हाँ सेकुलेशन का एकदम बंदा रह के अपना कल्टीवेशन करता है, समझो एकदम शोए शेर जैसा यहाँ पे होता है। वो शेर को यहाँ पे जगाओ मत, वरना शेर यहाँ पे जग गया तो सबके यहाँ पे फाड़ के रख सकता है। जो सुनता है सामने से उसकी मास्टर इसके पास आती है काफी तेजी की स्पीड से, शायद डर जाती कह रही यार मुझे मारे ना, मुझे मारे ना मुझे मत मारो, मारते नहीं आती है, रोते रोते गले लगा लेती है और कहती है मेरी डिसाइपल अब तेरा कुछ भी हो नहीं सकता, तू भी पूरी बर्बाद हो गई है, तो तेरे सबसे बड़ा सबसे अच्छा फैसला ये होगा कि तुझे मेरे साथ ना जिंदगी भर के लिए यहीं पे अपने सेट में रहना पड़ेगा। वो भी हिल जाती क्या मतलब जिंदगी भर आपके साथ इसी सेट में रहना पड़ेगा। और तब इनका ध्यान जाता है ना बाहर साइड से ना कुछ बंदे यहाँ पे आ रहे, मतलब ऊपर से उड़ते हुए कुछ बंदे आ रहे और नहीं बल्कि शॉर्ट सेट के बंदे थे भाई, वही जहाँ से एंटेनिंग गाँव का डिसाइपल ही होता। हाँ तो उसी सेट के और भी कुछ बंदे आए थे और उसी सेट के अंदर इनका सेट भी आता है और चैप्टर खत्म हो जाता है। देखते भाई उस शॉर्ट सेट वाले यहाँ पे आके क्या करना चाहते हैं। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सामने से बेसिकली मोस्ट सेट में ना ये जो शॉर्ट सेट यहाँ पर थी, शॉर्ट सेट का ना यहाँ पे कोई डिसाइपल ऐसा हवा में ना अपने तलवार पे उड़ते हुए यहाँ पे आ रहा था, जिसका बनक सामने से ऑफकोर्स डोंग को लग जाता है। हमें शॉर्ट सेट के बारे में थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझाया जाता है कि जो बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट सेट है ना काफ़ी बड़ी सेट यहाँ पे आती है। पूरा जो हमारा देश है, हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट सेट यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े मेंबर्स आते हैं, जिसके अंडर में टोटल 300 सेट भी आते हैं, जिसमें से सबसे नीचे हमारा नंबर यहाँ पर आता है। शॉर्ट सेट के जो भी डिसाइपल यहाँ पर ना 3 अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड है, जिसमें सबसे नीचे आते हैं भाई आउटर डिसाइपल, उसके बाद से इनर डिसाइपल और उसके बाद से यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट डिसाइपल। और सामने जो बंदा उड़ते हुए यहाँ पे आ रहा है ना, वो बंदा भी कोई आउटर या इनर डिसाइपल नहीं बल्कि डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे आइडिया लग रहा है। और डायरेक्ट डिसाइपल मतलब जो भी एल्डर्स होगा या फिर जो लीडर यहाँ पर है उनका भाई पर्सनल यहाँ पे डिसाइपल, उनको यहाँ पे डायरेक्ट डिसाइपल कहा जाता है। और डायरेक्ट डिसाइपल तुम बन गए किसी सेट का, समझो भाई तुम्हारा जो औहदा तुम्हारा जो औकात ना उस सेट में तो बड़ा होगा, लेकिन सेट के बाद तुम कहीं जाओगे बताओ कि हाँ भी ये सेट का मैं डायरेक्ट डिसाइपल हूँ, और सारे बंदे भी तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हें ना महाराजा जैसा यहाँ पे ट्रीट करना चालू करेंगे। और वेल जो बंदा यहाँ पर सामने आए ना वो पक्का भाई विगनेस स्टेज के ना 3rd लेवल पर तो होगा, यानी भाई काफी पावरफुल है, लेकिन मैं उतना भी पावरफुल नहीं है, मैं इसके साथ मुकाबला यहाँ पे कर सकती हूँ। देखो मुझे कोई आइडिया नहीं है ये बंदा यहाँ पे क्या करने आया है, लेकिन अगर ये फाइट करने आया है, अगर लड़ाई करने आया है तो वेल यार इसके इतना लेवल के साथ मैं फाइट कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं अपना पावर यहाँ पे कम करूंगी और बिगनर स्टेज के 2nd लेवल के यानी सेक लेवल यहाँ पे कम कर दूंगी। फिर मैं देखना चाहूँ कि यहाँ पे मेरे सामने क्या करता है। अगर मैं अपनी पूरी पावर यहाँ पे एक्टिवेट करूंगी शायद ये डर जाए मेरे साथ यहाँ पे फाइट ना करे, लेकिन अगर अपना पावर कम करूंगा तब शायद हो सकता है अपना रियल लंग यहाँ पे दिखाए और सामने से अगर फाइट करने का मन है तो सामने से फाइट भी यहाँ पे कर ले। इंतजार कर दिया भाई आजा बेटा नीचे, लेकिन क्या सामने से वहीं पर है, वो वहीं पे उड़े जा रहा है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। ये भी कंफ्यूज किया अरे यार ये लौंडा यहाँ पे एग्जैक्टली करने क्या आया है, ना नीचे यहाँ पे आ रहा है और सामने से कहीं जा भी नहीं रहा, बस ऊपर रुका पड़ा है। और जो बंदा यहाँ पे था लिटरली काफी ऊपर से उड़ रहा है, उसको सामने से नीचे से डोंग वगैरह कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बस ये लोग नीचे से यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके पास ना स्वॉर्ड क्राई नाम की एक टेक्निक यहाँ पे जिसके जरिए तुम ऐसा और यहाँ पे रिलीज करते हो तो आसपास जो भी स्वॉर्ड कल्टीवेटर यहाँ पे ना उनको महसूस यहाँ पे लग जाता है, तो उसको रिलीज करके अंदर से सेट के अंदर से बुलाना चाहता था कि यहाँ भी सामने से कोई यहाँ पर आओ और यहाँ पे आके भाई मेरा ऐसा यहाँ पे वेलकम करो, तो वो रिलीज करता है। जो नीचे से यहाँ पे ये भी पहचान लेते कि अच्छा भाई ये सामने से स्वॉर्ड क्राई यहाँ पे हो सके, ये बुलाना चाहता है कि यहाँ भी हमें से कोई यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मेंबर कोई एल्डर या फिर जो लीडर है ना जाकर उसका स्वागत करे, उसके यहाँ पे नीचे लेकर आ जाए यार। लेकिन ऐसा लगता है भाई इसके अंदर एटीट्यूड एकदम घमंड है भाई, मेरे भाई जैसा, जैसे कहीं भी खड़ो के अपना घमंड यहाँ पे दिखाना चालू कर देते ना, एक्जैक्टली ये बंदा भी वैसा कर रहा है। हाँ लेकिन जब मेरा भाई यहाँ पे करता है ना काफी कूल काफी बैडेस यहाँ पे लगता है, जो कि लॉजिकली मुझे भी देख के तो अंदर ही अंदर काफी खुशी होती है कि भाई यस ये मेरा भाई है। लेकिन जब ये बंदा सामने से कर रहा है ना हाँ यार मुझे एकदम गुस्सा आ रहा है, इसको मारने का मन कर रहा है। सेम एक्जैक्टली जो शायद थी ना उसको भी मन करता है, वो भी सामने से कहती कह रही यार मास्टर ये जो आदमी है ना हमारे सेल डक यहाँ पे कॉपी कर रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे तो इसको मारने का मन कर रहा है। जो सुनते सामने से ढोंग भी कहती वाह मेरी
डिसाइपल, तू तो एग्जैक्टली मेरे जैसे यहाँ पे सोच रही, लेकिन सॉरी मान नहीं सकते भाई, वो हमसे हायर सेट का मेंबर है, डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पर है, वो हमें से किसी को बुला रहा है जो जाकर उसका यहाँ पे स्वागत कर सके। ये नहीं लगता हमें जाकर स्वागत करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले सामने से आसमान में कुछ दिखाई देता है। इसका भाई बेसिकली वापस आ चुका था, जिसे देख के सामने से कहता है वेल यार, कहती है कि वेल यार हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सीन होता है उसी बंदे पर, डायरेक्ट डिसाइपल पे, जिसका नाम यहाँ पे चेन है। वो भी मनी मन सोचता है वेल यार ये मोस्ट सेट की क्या दिक्कत है, आई मीन मैं कब से यहाँ पर आ गया हूँ, और आने के बाद ना मैंने अपना ड्रैगन क्राई भी यहाँ पर रिलीज किया, आई मीन स्वॉर्ड क्राई यहाँ पर रिलीज किया, ताकि भाई स्वॉर्ड कल्टीवेटर जो भी अंदर रहता है एल्डर या फिर कोई भी लीडर, उसको आइडिया लगे बाहर आके भाई मेरा यहाँ पे स्वागत करे। लेकिन नहीं, कोई भी यहाँ पे बाहर आना बिल्कुल भी नहीं चाहता भाई, मैं भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ। मेरा नाम भी चेन है, जो शॉर्ट सेट यहाँ पर ना, शॉर्ट सेट के जो शॉर्ट के सबसे बेस्ट यहाँ पे एल्डर माने जाते हैं, उनका जो डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पर ना यू, मैं बेसिकली उसका दोस्त यहाँ पर हूँ। हाँ, उनका भाई मैं डिसाइपल नहीं बल्कि उनका यहाँ पे दोस्त हूँ, जिस चक्कर में मैं भी यहाँ पे डायरेक्ट डिसाइपल कंसिडर किया जाता हूँ। यानी मेरे अंदर भाई घमंड एटीट्यूड यहाँ पे भर भर के, लेकिन यार इतने कमाल के बंदे कभी कोई स्वागत करने के लिए मोस्ट सेट वाले सामने नहीं आए। कोई बात नहीं, जो भी रिसोर्सेस हम इनको प्रोवाइड कर देना, और रिसोर्सेस में से मैक्सिमम माइनस यहाँ पे कर दूंगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उनकी गलती, उन्होंने मेरा स्वागत यहाँ पे कहीं को नहीं किया। और तभी सामने से इसको हमारा मेकेटन अपने क्या बोलते हैं लिव बोर्ड पे आते हुए यहाँ पे दिखा देता है। तो सामने से उसके साथ हमें मालूम है लुओ भी बैठी हुई थी, और जैसे ये लुओ के यहाँ पे देखता है ना, देखते भाई ये दीवाना हो जाता है, क्या रे वहाँ पर ये लड़की ये कितनी प्यारी कितनी सुंदर लग रही थी भाई, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने लिटरली आज से पहले कभी भी अपने जन्म में यहाँ पे देखा नहीं है। फिर ध्यान जाता है मेकेटन की ओर कि वेल अच्छा ये कोई लड़का यहाँ पर है, और वो लड़का सामने सोचने जो कपड़े पहने, ओके ये तो मोस्ट सेट के कपड़े, यानी पक्का ये मोस्ट सेट का कोई सेट लीडर होगा शायद, या शायद एल्डर यहाँ पर होगा। यानी चलो भाई लीडर भी मिल गया, एक सुंदर लड़की मिल गई, यानी भाई मेरा जो टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं हो पाना, मुझे लगा भाई यहाँ पे आने का मेरा टाइम वेस्ट हो गया है, मैं जाके इनसे मिल लेता हूँ। सामने से अपना मेकेटर जो गाउचन है वो अपना एटीट्यूड दिखा रहा है भाई, अपनी वाइंड की एबिलिटी यहाँ पे यूज करता है, और आसपास हवा चलाता है, पूरा एटीट्यूड में ऐसा खड़ा था। जो देखते ये चेन नाम का जो डायरेक्ट डिसाइपल था वो भी हिल जाता है कि अरे 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 ये क्या मतलब भाई, वो सामने से करना क्या चाहता है। ओके शायद हो सकता है मोस्ट सेट में ना मेहमानों का वेलकम करने के लिए ऐसा कुछ यहाँ पे किया जाता है, अगली बार मेरे पास पे कोई मेहमान आएंगे ना तो मैं भी सामने से ऐसा यहाँ पे करूंगा। उतने में जो लुओ है ना इसकी और यहाँ पे देखती है, तो सामने से ये बंदा भी देखता है कि शीट भाई वो लड़की मेरी और देख रही है भाई, मेरे सपनों की रानी मेरी और यहाँ पे देख रही है। तो मेरे ख्याल से भाई मुझे भी जाके यहाँ पे बताना चाहिए कि भाई मैं स्वॉर्ड सेट का यहाँ पे डायरेक्ट डिसाइपल हूँ, तो हो सकता है भाई दम मतलब मेरे बारे में सुन के ना देखिए डायरेक्ट डिसाइपल हूँ, वो भी मेरी दीवानी यहाँ पर हो जाए, इसलिए ये सामने यहाँ पे जाता है और जाते कहता है मेरा नाम यहाँ पे चेन है, स्वॉर्ड सेट के जो सेकंड एल्डर यहाँ पर है ना, मैं उनका डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पर हूँ। हाँ ये भी एक एल्डर के यहाँ पे डिसाइपल है, इसलिए डायरेक्ट डिसाइपल है, मैंने अभी कहा कि नहीं भाई इस पर डायरेक्ट डिसाइपल के यहाँ पे दोस्त है, तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये भी वाकई में एक एल्डर के यहाँ पे डिसाइपल है, और एल्डर का डिसाइपल कहलाओगे तभी जाकर तुम्हें डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे कहते हैं। तो ये बताता कि यहाँ पे डायरेक्ट डिसाइपल हूँ सेकंड एल्डर का। आप लोग से मिलकर अच्छा लगा। मनी मनी यहाँ पे सोचता है यार मैंने बता दी कि मैं डायरेक्ट डिसाइपल हूँ स्वॉर्ड सेट जैसे बड़े सेट का, लड़के तो भाई मेरी यहाँ पे दीवानी हो चुकी होगी, और जो लड़का बाजू में खड़ा है ना वो भी पाई एकदम हिल चुका रहेगा। लेकिन जैसे ध्यान से देखता भाई लड़का यानी चेन तो अपना गाँव से आराम से खड़ा है, और जो वो बस दीवाना होकर उसको यहाँ पे देखे जा रही है। तो सामने से ये भी हिल जाती कह रही है यार इन दोनों का रिएक्शन तो जैसे मैंने सोचा था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामने से गाँचे कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, और इतना बोलते ही उड़ते हुए वापस से अपनी शेड को निकल जाता है। इसकी जल की खाक हो जाती है कि एक सेकंड मतलब इग्नोर, अरे यार सामने से हाई हेलो कुछ भी नहीं, सीधा इग्नोर मार के मुझे चले गए, इतना अपमान। इसलिए अपना स्पीड यहाँ पे बढ़ाता है, उनके आगे भी यहाँ पे चला जाता है। उनके आगे जैसे जाता है ना तो जाते हैं यहाँ पे पूरे एटीट्यूड में कहता है भाई तू है कौन और मुझे इग्नोर मार के यहाँ पे जा रहा है। जो सुनते सामने से हमारा गाँचे अपनी कोई और एबिलिटी यहाँ पे यूज करता है, और जो लाइट है ना अभी अपने आसपास का लाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, उससे ऊपर पोजीशन में ऐसा उठता है और कहते हैं कि अच्छा मेरा नाम यहाँ पे गाउच है, और ये मोस्ट सेट है ना अपने इस मोस्ट सेट के यहाँ पे लीडर है। जो सुनते सामने से ये भी कहता अच्छा भाई तू है इस मोस्ट सेट के यहाँ पे लीडर, लग रहा था कपड़ों से यहाँ पे तू सेट का मेंबर है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा तो तू इसका लीडर यहाँ पे निकल जाएगा। लेकिन बहुत ही घमंड दे रहता भाई ये क्या बर्ताव यहाँ पर है। मनी मनी यहाँ पे सोचता है इसने जानबूझ के लाइटें अपने आसपास यहाँ पे चमकाई, और मैं इससे ऊपर जाके ऐसा खड़ा होकर मुझसे ये इसने बताया अपने बारे में, यानी मुझसे इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि भाई तू यहाँ पे नीचे तू भाई फिसड्डी है, तू मेरे से यहाँ पे कम आता है, देख भाई अपन तेरे से यहाँ पे ऊपर है, अपने आसपास यहाँ पे लाइट चमका रहा है, ये दिखाने के लिए भाई अपन दूसरे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। साली के पास बिल्कुल भी लगता दिमाग नहीं है, दम गधे का बच्चा है। गाउच ऐसे कहता है कि देखो भाई लीडर गाउच है, तुम अपनी औकात से यहाँ पे ज्यादा नहीं करो भाई, मैं अपने सेट से यानी शॉर्ट सेट से यहाँ पर आया हूँ ये करने के लिए भाई, तुम्हारे लिए भाई जो भी मतलब रिसोर्सेस दिए जाते हैं भाई कितना देना क्या नहीं देना वो यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए, यानी तुम्हारा मेहमान बन के आया हूँ, और तू क्या अपने मेहमान के साथ ऐसा पे बर्ताव करते हो। जो सुंदर सामने से गाउचे कहता है वेल अच्छा मैं तो अपने सेट के यहाँ पे क्या हूँ, तूने क्या बोला, ये कहता भाई लीडर तू लीडर, इसलिए भाई मैंने लीडर यहाँ पे बोला। गाउचे कहता है यस एग्जैक्टली मैं अपने सेट का लीडर हूँ, और तू अपने सेट के यहाँ पे क्या है, वो चिल्ला के कहता भाई अपन अपने सेट का डायरेक्ट डिसाइपल है, यानी सेकंड एल्डर का अपन यहाँ पे डिसाइपल है। जो सुनते सामने से वो भी कहता है यस एग्जैक्टली यही तो मैं कहना चाहता हूँ, डायरेक्ट हो इनर हो या आउटर हो, एक डिसाइपल होता है और एक लीडर यहाँ पर होता है, यानी तू एक डिसाइपल
डिसाइपल है और अपन एक लीडर है, तो भाई तेरे जैसे डिसाइपल की इतनी औकात की भाई मेरे जैसे लीडर के सामने तू ऐसा यहाँ पे बातचीत करे। जो सुनते ना वो चेन और भी हिल जाता है कि अरे भाई ये बंदा क्या अकल से यहाँ पे पैदा है। अरे डायरेक्ट डिसाइपल मतलब कोई ऐसा वैसा नहीं होता, कोई एक एल्डर एक ही मतलब डिसाइपल यहाँ पे मतलब एक ही डायरेक्ट डिसाइपल यहाँ पे बना सकता है, और आगे चल के जब वो एल्डर यहाँ पे रिटायर हो जाए या मर जाए तो उसका जो डायरेक्ट डिसाइपल रहेगा ना वही आगे चल के भाई नया मतलब एल्डर बंदा उसकी जगह यहाँ पे लेता है। जी चक्कर में उसकी बहुत पूजा होती है, बहुत उनकी इज्जत की जाती है, लेकिन ये लौंडा इज्जत करने के बदले और इज्जत यहाँ पे उतार रहा है। नीचे साइड से ना भाई जो डोंग है वो भी पूरा कर्ण देखे जा रही है, वो भी सोचती कह रही यार मरवाएगा मेरा भाई, पक्का इस बार भी मरवाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से हमारा मेगाटर गाउचो अपना कमाल के एटीट्यूड दिखाता है, उस बंदे की हिली पड़ी है, उसके दिमाग में देखा भाई मैं एक डायरेक्ट डिसाइपल हूँ, ये बात मैंने इसको बता भी दिया, लेकिन तो भी भाई मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, भाई मुझे नीचा दिखा रहा है और मुझे ऐसा नीचा बंदा समझ रहा है। यानी इस बंदे के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिस चक्कर में इसके पास इतना एटीट्यूड यहाँ पर आया। शायद इसका पावर मुझसे यहाँ पे ज़्यादा हो। डोंट वरी, मुझे इसका लेवल यहाँ पे चेक करने दो। तो लेवल यहाँ पे चेक करना चालू करता है, तो सामने से मेगाटर भी नोटिस करता है अच्छा मेरा लेवल यहाँ पे चेक करना, रोका भी इसको यहाँ पे हिला के रख देता हूँ। तो जैसे लेवल यहाँ पे चेक करते हैं तो उसको यहाँ पे ना फर्स्ट लेवल के फर्स्ट रैंक के 5वें लेवल पे दिखाया जाता है। जो देखते सामने से वो खुश हो जाता है, चेनो कहता है वेल यार तेरा तो पावर यहाँ पे काफी कम है, खाली फर्स्ट रैंक है तो यहाँ पे 5वें लेवल पर है। देखो इसमें रैंक जो कल्टीवेशन लेवल है ना उसमें एक्जैक्टली क्या लेवल है मुझे आई डोंट नो। इससे पहले एपिसोड 1-2 में दिखाया गया लेवल 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है, उसके बाद से यहाँ पे बिगिनर स्टेज का 5वां लेवल 6ठा लेवल ऐसा, और अब जाकर फर्स्ट रैंक का 5वां लेवल 6ठा लेवल ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे अच्छे से मैं क्लियर हो जाऊंगा मैं भी आपको कंफर्म यहाँ पे कर दूंगा। तो इस सामने से कहता भाई तेरा लेवल तो काफी कम है, खाली फर्स्ट रैंक के 5वें लेवल पर है। जो सुंदर चैन बोलता है अच्छा इसी बात देखा, अच्छा इसी बात देखा, जरा पीछे से मुड़, अब वापस से मुझे देख। तो जैसे पीछे से मुड़ के वापस यहाँ पे देखता है वो अपने एक्सपीरियंस पॉइंट यूज सके अपने एक लेवल आप यहाँ पे कर लिया था, फर्स्ट रैंक के 6ठे लेवल पे चल गया था। जो देखते भाई वो चैन एकदम हिल जाते कि अरे 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 यार ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है। सामने से मैं कर बोलता वंस मोर एक बार और सामने से फिर से एक्सपीरियंस पॉइंट लगा के अपने लेवल आप यहाँ पे करता है और फर्स्ट रैंक के 7वें पहुंच जाता है। जो देखते हो चैन और भी हिल जाते कि अरे बाप रे ये बंदा के पावर चल क्या रहा है। सामने से गाउचे कहते वेल या तो अब तूने मेरी पावर यहाँ पे देख ली ना, तो बता भाई एग्जैक्टली मेरी पावर क्या है। तो वो बंदा एकदम हिला पड़े क्या रही है मेरे ख्याल से ना इसका जो पावर है ना लिटरली बहुत ही ज्यादा हाई है, ये जानबूझे कभी कम कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा यहाँ पे किए जा रहा है। मम्मी रे यार सामने से हमारी तरफ बहुत ज्यादा यहाँ पे फट रही है। और जो चेन है ना अब मतलब हमारे मेगाटर गाउचे जैसे चेन को देखते हैं देखते उसका दिमाग मत एक वेल ये जो लौंडा है ना बहुत ही पॉपुलर था मेरे पीछे जन्म में, हमें मालूम है जो पूरी दुनिया यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ना ये सब जो गेम खेलता था ना ताइशोन वर्ल्ड नाम का जो गेम इसके दुनिया में था ये सब उसी के ऊपर यहाँ पे ऐसा मतलब बेस है। तो इसको याद आता कि यहाँ पे गेम में सेमी कैरेक्टर यहाँ पे था, कुछ खास यहाँ पे नहीं है, खाली जो कहानी है ना उस कहानी को बस ऐसा बढ़ाने के लिए काम बिल्कुल आता था। क्या नहीं ये थोड़ा एटीट्यूड इसके अंदर यहाँ पर है, लेकिन एटीट्यूड कैसे दिखाए कैसे यहाँ पे कुल बने ये इसको बिल्कुल भी आता नहीं है। कुल बनने की हमेशा कोशिश करता है लेकिन कुल कभी नहीं लगता, नहीं हमेशा फुल लगता है। जिस चक्कर में कोई इसको जल्दी पसंद भी नहीं करते और कोई हमेशा कोई इसको भाव भी यहाँ पे देता नहीं है। और जो यू नाम का जो मेन कैरेक्टर था भाई इस कहानी का इस गेम का ये हमेशा उसके यहाँ पे चाटता था, अरे बहुत ज्यादा चाटता था और खुद हमेशा एटीट्यूड में आगे बढ़ जाता था, लेकिन हमेशा सामने वाले इसकी बैंड बजा देते थे और हमेशा यू आके इसकी जान बचा देता। इन शॉर्ट भाई ऊपर से लेकर नीचे का ना बंदा भाई पूरा हिला पड़ा, पूरा का पूरा यहाँ पे बेकार है, लूजर है लूजर। तो ऐसे लूजर के लिए भाई मैंने अपने इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट भाई वेस्ट कर दिए शी भाई मुझे खुद के ऊपर यहाँ पे शर्म आ रही है। इसलिए आपसे नहीं इसका जैसे बेकार और नल्ले कैरेक्टर भाई अपने इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने का। और जितना मैंने वेस्ट कर दिया जितना भाई मैंने इसको डरा दिया ना भाई इसकी ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पे फटी पड़ी है। हाँ तो इससे ज्यादा डराने की अब कोई भी इसको जरूरत नहीं है। सामने से भाई इसको स्वॉर्ड सेट वाले भाई हमारे मेंटेनेंस के लिए भी भेजा जाए, पैसे वगैरह भाई भेजे होंगे हमारे लिए, तो भाई ये तो बंदा वापस लौट जाएगा, लेकिन इसके जो पैसे ना है इसके पैसे आई मीन वो पैसे जो इसे हमारे लिए लाया है वो हम यहाँ पे रख लेंगे। इसलिए कहता है उससे कि चलो भाई मेरे साथ चुपचाप यहाँ पे आओ। तो चैन भी कहता है वेल हाँ हाँ हम यहाँ पे आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जाने लगता है मतलब उसका ध्यान यहाँ पे जाता है जो लिफ्ट बोर्ड के ऊपर सामने से ट्रेवल यहाँ पे करे ना उस पर एक आइटम यहाँ पे लगाए। वो आइटम तो हमेशा हमारी सेट के जो एल्डन रिंग है भाई एल्डन रिंग हमेशा यूज करती थी, यानी ये लिफ्ट बोर्ड बना के देने वाला और कोई नहीं बल्कि एल्डन रिंग है। और आमतौर पर जो बनाती है ना नॉर्मल डिसाइपल्स के लिए और लो लेवल के यहाँ पे रहते हैं, लेकिन कोई लो लेवल का नहीं बल्कि काफी हाई लेवल का लिफ्ट बोर्ड यहाँ पे लग रहा है। यानी एल्डन रिंग ने सामने सीन को यहाँ पे दिया है। वेल मुझे याद है भाई कुछ दिन पहले एल्डन रिंग और साथ ही में जो मेरे सीनियर यहाँ पे यू लगेगा जिसकी मैं हमेशा चाहता हूँ और दोनों साथ में ना सेट छोड़ के ना कुछ काम के लिए बाहर से लोग यहाँ पे गए थे। और मुझे ये भी याद आ गया यू ने मुझसे बहुत पहले यहाँ पे मेंशन किया था
भाई एक सीनियर लगेगा, उसका भी सीनियर यहाँ पे लगेगा जिसके बारे में कि बड़ा कमाल का बड़ा मिस्टीरियस सा बंदा है। तो कहीं उसका सीनियर जिसके बारे में बातचीत करता है कोई और नहीं बल्कि यही हो सकता है भाई ये एल्डर गाउचे। हाँ यार पूरे के पूरे इसके यहाँ पे चांसेस है। मुझे याद है बहुत पहले बहुत साल पहले उसने मुझसे कहा था कि देखो भाई मैं काफी टैलेंटेड हूँ स्वॉर्ड के मामले में, मेरे जनरेशन में मुझसे अच्छा यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस एक बंदा यहाँ पर है भाई मेरा भी सीनियर जो यहाँ पे लगता है पूरे दुनिया में, बस उसको मैं अपना ऐसा लाइवर यहाँ पे समझता हूँ जिसके साथ मुकाबला करके मुझे उसको यहाँ पे हराना है और कोई भी नहीं। लेकिन उसके बाद से बस उसने एक बार मेंशन किया था, बाद में उसने कभी भी मेंशन यहाँ पे नहीं किया। बस उसने ये बोला था एक छोटे से सेट के यहाँ पर आता है कोई देख के बोल नहीं पाएगा, लेकिन वाकई में कमाल किया। लेकिन अचानक से जैसे वो एल्डन रिंग के साथ गया और जैसे वापस आता ना उसने फिर से मुझसे कहा कि हाँ भाई वो जो सीनियर है ना भाई वो बड़ा कमाल का है, मुझे लगा ना भाई क्या मैं उससे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन चुका रहूंगा, उसको चैलेंज करूंगा, उसको यहाँ पे हराऊंगा। मैंने अपना स्वॉर्ड एंटन की पावर दिखाई, उसने सामने से अपनी स्वॉर्ड एंटन की पावर दिखा दी जो मुझसे भी ज्यादा बढ़िया था। यानी उसके बराबर लेवल पे जाने के लिए मुझे सालों की मेहनत करनी पड़ेगी और जो मैं सालों की मेहनत यहाँ पे करने को तैयार हूँ। और जैसा यू ने मुझसे कहा भी था सीनियर यू ने कि हाँ भाई ये जो भी मिस्टीरियस सीनियर है ना भाई मेरा भी बाप यहाँ पे माना जाएगा। और मैं तो पहले से भाई यू के सामने तो बेटे से भी बेटे के नीचे ऐसा माना जाता हूँ। ये नहीं सोचा भाई वो जो सीनियर यहाँ पर होगा वो कितना गजब लेवल के यहाँ पे होगा। मैंने बहुत देर तक भाई मक्खन लगाया को फिर पूछा बता दे भाई ऐसा वैसा, तब जाके ना मुझे उसने बताया तो नहीं एक्जैक्टली नाम वगैरह, लेकिन बस उसके मुंह से निकल गया जो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है भाई और डायरेक्शन में रहता है जहाँ पे क्योंगियांग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आती है, जहाँ पे टोटल है ना हमारे जो भी सेक्टर है हमारे अंडर में जो भी टॉप 100 में जो आते हैं ना उसमें से 9 सेट वहीं पे सिचुएटेड है। तो हो सकता है 9 सेट में से कोई एक हो सकता है, लेकिन सामने से ये जो बंदा यहाँ पर है ना ये उस एरिया में नहीं आता, इनका सेट उस एरिया में नहीं आता। लेकिन हो सकता है भाई उन्हें गलती से बोल दिया होगा उस एरिया का नाम या फिर जानबूझ के मुझे बहलाने फुसलाने के लिए। यानी ये जो बंदा ना ये सेट लीडर इसके भी हाईली पॉसिबल यहाँ पे चांसेस है बस एक बार मुझे उस मिस्टीरियस सीनियर के बारे में यहाँ पे आइडिया लग जाए बस एक बार, उसके बाद से भाई उसको भी मक्खन लगा के उसको भी अपना सीनियर यहाँ पे बना लूंगा, फिर बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा। और ये जो सिगरेट की बात बेसिकली जो कि मेरे बीच में और सीनियर यू के बीच में खाली यहाँ पर है, यानी भाई ये बातें सुन के काफी मतलब ऐसा दिलदार मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि सीनियर यू और मेरे भाई हमारे बीच में एक सिगरेट है जो और किसी का भी जान नहीं सक मतलब और कोई नहीं जानता। अरे वाह यार, और हमारे मेगेटिव को घूर के देखने लग जाते क्या ये वाकई में हुई है कि नहीं है। तो सामने से जो लू है ना उसको भी अच्छा लगता है, उसको ऐसा लगता है कि भाई ये जो आदमी यहाँ पर एकदम ठरके समूह बना के मेरी मास्टर यानी मेरी यंग लॉर्ड जो है ना भाई मेरी यंग लॉर्ड के पिछवाड़े की ओर यहाँ पे देख रहे तो सामने से कहती भी कि वेल यार अरे यंग लॉर्ड सामने से जो बंदा ना भाई बड़ा अजीब सा गंदा गंदा मुंह बना कर ना आपके पीछे सड़ी यहाँ पे देख रहा है, कोई बात नहीं मैं आपके पीछे यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ। जो सुंदर सामने से गाउचे बोलते ना उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, अगर लौंडा यहाँ पे कुछ करने की यहाँ पे कोशिश किया ना तो मैं ना उसका पिछवाड़ा मार लूंगा। जो सुंदर ना सामने से लिटरली इसके दिमाग में भी आता लुआ कि क्या भाई पिछवाड़ा मारोगे यानी आप उसके साथ वो सब यहाँ पे करोगे, आई मीन वाकई में एक लड़के के साथ वो सब करोगे। जो सुंदर सामने से जो से चलाता गाउचे और कहता है मेरी माँ यार मैं कहना कुछ और चाहता हूँ तो कुछ और यहाँ पे समझ लेती है, एक काम कर अपना मुंह यहाँ पे शांत कर ले बंद कर ले वरना भाई मैं तुझे ना धक्के मार के क्या ना अपना लिफ्ट बोर्ड से नीचे धकेल दूंगा। वो भी कहती सॉरी सॉरी ओके ठीक है अपना मुंह में बंद करूंगी। मनी मनी यहाँ पे सोचती कि वेल यार मैं भी ना सामने से यार कैसे कैसे मेरे दिमाग में विचार आ जाते हैं ऐसा कैसे ये करेंगे, बस गुस्से में इन्होंने यहाँ पे बोल दिया होगा। लेकिन क्या ना भाई ऐसी बातें सुन के मतलब यार मुझे थोड़ा सा आ जाता है ऐसा गुस्सा वगैरह, क्योंकि इतने लंबे समय से इतने सालों से भाई मैंने इनके जिस्म के ऊपर भाई अपना टारगेट बनाया है कि इनके साथ कोई और नहीं इनका जिस्म बल्कि मेरा है, तो किसी और के साथ करने के बारे में बात करते हैं ना तो वही सोचती एकदम गुस्सा मुझे आ जाता है। तभी है ना गाउचे के सामने से भाई बहुत बड़ी पक्षी के ऊपर ना ऐसा पक्षी यहाँ पे गुजरता है और पक्षी के ऊपर कोई लड़की यहाँ पे बैठी हुई थी, वो सामने से बस गुजर रहा था और गुजरते हुए वहां से निकल जाता है। सामने से गाउचे आवाज लगाने वाला था कि मास्टर, लेकिन सामने से आवाज लगाने से पहले उसके मुंह से बस मास्क निकलता है, उतने में वो उड़ते हुए निकल जाती है। ये ऐसा हो सकता है जो गेम खेलता है ना और गेम में बेसिकली इसकी मास्टर यहाँ पे लगेगी, इसलिए रियलिटी में अभी के लिए ना सामने से ना ये जानता है ना वो इसको ऐसा पर्सनली यहाँ पे जानती है। तो ये भी सामने से कहता कोई बात नहीं शायद भाई डेस्टिनेशन में यानी ऊपर वाले ने अभी हमें मिलाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे अपीयर हो चुकी है, ये नहीं बहुत जल्दी हमारा नसीब यहाँ पे टकराएगा और हम लोग यहाँ पे मिलेंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक मतलब पक्षी गुजरती है, पक्षी के ऊपर है ना कोई यहाँ पे ऐसा बैठा हुआ था जिस चक्कर में थोड़ा सा बैलेंस वैलेंस यहाँ पे खराब हो जाता है और जो बंदा यहाँ पे चेन था भाई वो क्या बोलते हैं डायरेक्ट डिसाइपल, उसका बैलेंस खराब होता है, वो नीचे यहाँ पे गिरने वाला था। नीचे साइड ये दोनों जो थी भाई अपनी डोंग उसकी जो डिसाइपल शायद वो सामने से शायद कहती वेल मास्टर में शर्त यहाँ पे लगा सकती हूँ भाई 100 की शर्त यहाँ पे हो जाए, और जो बंदा नीचे गिरे ना वो सारे डायरेक्ट डिसाइपल मुंह के बल गिरेगा। जो सुनते ये भी कहते हैं शर्त लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी कह रही हूँ भाई मुंह के
बल गिरेगा, डायरेक्टली जाके सीधा मुंह के बल यहाँ पे गिरता है। दोनों मास्टर डिसाइपल खुशियां से हमने कहा था ना वो बंदा चिल्ला रहा कोई मेरी मदद तो कर दो। दोनों की दोनों लड़कियां इग्नोर मारी थी। उसके बाद शेष होता है वो जो गैंग सेट था उस सेट के जो भी एल्डर्स लोग मिलकर जो मीटिंग यहाँ पे करे थे ना, मीटिंग की और तो सामने से जो लीडर यहाँ पर है ना वो कहते हुए इतने देर से हम लोग आ चुके थे, हमने मीटिंग यहाँ पे भाई स्टार्ट कर लिया, हमने पूरी बातें समझा भी दी, लेकिन सामने से कोई प्लान यहाँ पे नहीं बता रहा। भाई देखो मोस्ट सेट को भाई कितना क्या रिसोर्सेस यहाँ पे देना है, जल्दी से कोई डिसाइड करो बताओ। तभी केल्डा सामने से कहते हुए इतना सोचने समझने के बाद है ना मेरे दिमाग में एक प्लान यहाँ पर आया है, जिसके जरिए भाई हम थोड़ा बहुत है ना मोस्ट सेट को देके उनके साथ काफी अच्छी यहाँ पे दोस्ती कर सकते हैं। जो सुनते बाकी एल्डर्स कहते तो भाई हमारा मुंह यहाँ पे काय को देख रहे हो, बताओ ना क्या प्लान है आपका। जो सुनते हुए एल्डर कहता है यार हमारे पास जो डिसाइपल यहाँ पर है ना, हम उनमें से कुछ ना गुड लुकिंग जो हैंडसम डिसाइपल है ना हम उनको दे देंगे कि हाँ भाई तुम रखो, तुम अपने सेट में उनका ट्रेनिंग दो, खुश हो जाएंगे। जो सुंदर सब लोग कहते हैं साले भाई उस सेल लीडर जो गाउचे ना उससे ज्यादा गुड लुकिंग आसपास से हमारे किसी सेट में है ही नहीं। तो ऐसा देखना भाई अपने पैर पर उड़ाई मारने का काम करे, वो दोस्त बनने के बदले और यहाँ पे दुश्मन हो जाएगा। तभी पीछे से जो स्विच सेट की यहाँ पे जो लीडर यहाँ पे थी और जो औरत यहाँ पे थी जिसको भी हमने देखा था वो सामने से आती है। अब आते कहती वेल अगर लॉजिकल यहाँ पे देखा जाए ना तो इन एल्डर का यहाँ पे जो प्लान है ना प्लान यहाँ पे गलत नहीं है, उनका प्लान यहाँ पे एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन लड़के नहीं, हैंडसम लड़के नहीं बल्कि सुंदर लड़कियां भेजने पे यहाँ पे फायदा होगा। और ये बात आती है भाई लड़कियों का, सुंदर लड़कियों का, तो हमारे सेट यहाँ पे आगे हैं। हमारे सेट में फीमेल औरतें यहाँ पे खाली औरतें फीमेल ही होती है, फीमेल वाला हमारा जो सेट जो ठहरा तो ढेर सारी यहाँ पे फीमेल प्लस सबके सब यहाँ पे सुंदर है। तो हम भेजेंगे तो भाई वो लोग यहाँ पे खुश होंगे, यहाँ पे दोस्ती करने को तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे सोचते कि वेल मैं किसको भेजूँ किसको भेजूँ किसको भेजूँ। तो वो जो लड़के जो कि गई भी थी एक लड़के के साथ जहाँ लड़के का टांग काट दिया गया था, हाँ वो लड़के सामने से कहती मास्टर मैं प्लीज 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 मुझे यहाँ पे भेजिए भाई, अम्मा कसम खा के भाई बता रही हूँ मैं जाऊँगी अच्छे से यहाँ पे काम करेगी, आपको भी अपनी माँ की कसम मुझे यहाँ पे भेज दो। देखो मैं तो पहले उससे देख भी चुकी हूँ मिल भी चुकी हूँ, याद देखना मैं मतलब अच्छे से सब कुछ यहाँ पे काम करूँगी, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। लेकिन उसके मास्टर यहाँ पे सोचते वेल नहीं यार मुझे अपनी डिसाइपल के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जाएगी अपना फायदा उठाएगी बाद में मुझे और अपने पूरे सेट को यहाँ पे भूल जाएगी। यानी इसको भेजने में काफी ज्यादा यहाँ पे लफड़ा वगैरह भी है। वो तो डिसाइपल मनी मन खुश है, फोर्स भाई मास्टर के सबसे क्लोज डिसाइपल हूँ, उन्हें स्टार्टिंग में मुझे भेजा तो अभी भी देखना मुझे यहाँ पे भेजेंगे। और हाँ ये लोग ना भाई अपने सेट में यहाँ पे थे, ये लोग उनके साथ यहाँ पे बातचीत नहीं करे थे। वो तो मैंने बोला ना कि हाँ भी उनकी बातें सुन के सामने से इसने कहा कि भाई औरतों का बेसिकली यहाँ पे ज्यादा काम चलेगा, मर्दों से नहीं चलेगा। वो बस राइटर ने यहाँ पे जोड़ा था कि हाँ भी उनका प्लान ठीक है, लेकिन उनका प्लान लड़कों पे काम नहीं है बल्कि लड़कियों पे काम है आएगा। जी चक्कर में आपको भी लगा हो कि हाँ भी दोनों एक ही सेट में आपस में बैठ के बातचीत करें, नहीं वो गैंग सेट वाले अपने गैंग सेट में बैठे हुए हैं और लोग स्विच सेट वाले अपने स्विच सेट में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और तभी ना एक फ्लाइंग शॉट बेसिकली उड़ते हुए इनके पास यहाँ पर आता है, जिसको देखते जो डिसाइपल यहाँ पे थी ना उसको आइडिया यहाँ पे पड़ता है कि वेल ये तो वो लग रहा है भाई गैंग सेट का लीडर ने शायद यहाँ पे मैसेज भेजा, लेकिन अभी के टाइम पे अचानक से उन्होंने यहाँ पे मैसेज का को भेज दिया। जैसे जो लीडर के पास आता था इसकी जो मेन मास्टर थी हाँ तो जैसे यहाँ पे पढ़ती है ना तो पढ़ने में तो खुश हो जाती है, वो कहती वेल यार जो गैंग सेट का लीडर है ना ये उसका मैसेज यहाँ पर साले के साथ मैंने दोस्ती की थी, मुझे लगा भाई दोस्ती करने के बाद ना कुछ ऐसा खास फायदा वगैरह यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन नहीं भाई आज यहाँ पे फायदा हुआ, सही टाइम पे उसने अच्छा खासा यहाँ पे मैसेज दे दिया है। हाँ तो वो दोनों लौट जाते भाई उस सेट में, गैंग सेट में लौटते और मालूम चलता है इनको जो डायरेक्ट डिसाइपल है ना चेन उनके बारे में खबर मिली कि अरे बाप रे गैंग सेट मतलब ये स्वॉर्ड सेट का एक डायरेक्ट डिसाइपल है जिसका नाम चेन है, जो कि मोस्ट सेट में यहाँ पे बस ऐसी टाइम पास के लिए कोई छोटा सा काम है वो करने के लिए यहाँ पर आया है। अगर हमने इसका साथ यहाँ पे दोस्ती कर ली ना तो गाउचे के साथ दोस्ती करने से भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा यार, बल्ले बल्ले बढ़िया मौका आ गया। तो सामने से क्या बोलते भाई अरे यार ये जो गैंग सेट का लीडर ना अपने बंदों से कहते कि जाओ और जाके भाई वो भी जो डायरेक्ट डिसाइपल है उसको ढूंढो, उसके साथ भाई फैसलाओ फुसलाओ दोस्ती करो और उसको यहाँ पे खुश रखो ताकि भाई हमारे सेट से खुश हो जाए, हमसे दोस्ती कर ले। और सेम बात है ना ये भी यहाँ पे कहती है जो फीमेल यहाँ पे थी अपने डिसाइपल से कि जाओ तुम तो यहाँ पे औरतें हुए तुम अच्छे से यहाँ पे दोस्ती कर सकते हो, पहले प्यार से आराम से भाई अपना क्या बोलते हैं भाई सेक्सीनेस दिखाओ और दोस्ती यहाँ पे करने की कोशिश करो और ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप हो जाएगा तब तो और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया हो जाएगा। स्टार्टिंग में प्यार से नहीं करेगा तो भाई बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना भी आदमी प्यार के पीछे गिर ही जाएगा। तो बाकी लड़कियाँ खुश है कि अरे वाह डायरेक्ट डिसाइपल शॉर्ट सेट जैसे बड़े सेट का मतलब यार मजा आ जाएगा, आई मीन वाकई में यार मजा ही आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। काश भाई मैं उनकी गर्लफ्रेंड बजाऊँ कि तो भाई ओहो, और अगर मैं उनकी बीवी बन गई तो आगे चल को नए मतलब नए एल्डर हुई ना बनेंगे अपने एल्डर की जगह लेंगे, तो यानी मैं एक एल्डर की वाइफ कहलाऊंगी। आया है सोचते हुए बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, यानी सारी औरतें अपने आप ही सपना देखने लग जाती है। तो एक लड़के सामने से कहते चल चल भाई वो एक ही आदमी मतलब एक ही औरत उसकी बीवी यहाँ पे बनेगी और मैं यहाँ पे बनूंगी। दूसरी कहती चल मेरे अरमान देखे भाई इतने बड़े बड़े कोई आदमी सामने से यहाँ पे मना कर नहीं सकता। तीसरी कहती भाई अरमान से क्या हो भाई, अरमान कभी बड़े होते कभी छोटे, अरमानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस लड़की में टैलेंट रहना चाहिए भाई, अंदर की सुंदरता रहनी चाहिए, मेरे में अंदर का भी है बाहर का भी, सारे काम में भी ज्यादा अच्छी हूँ। जो सुनते बड़े अरमान वाली कहती चल यार उससे कुछ नहीं होता, लड़कों खाली बड़े अरमान यहाँ पे चाहिए और कुछ भी नहीं। लड़कियों को ऐसी यहाँ पे बहस चलता तो गैंग सेट के बंदे ना वो भी सोचते यार यार लड़कियों ने आपस में यहाँ पे डिसाइड कर लिया यार हम लड़के
ये भी मतलब किसी से यहाँ पे कम नहीं है। देखना हम लोग भी जाएंगे उस डायरेक्ट डिसाइपल को ढूंढेंगे और उसको अपना भाई जैसा बनाने के। लड़कियों की दोस्ती तो दोस्ती रहती है, लड़कों की दोस्ती ना भाइयों जैसी यहाँ पर होती है। और दोस्त दोस्त को धोखा दे सकता, भाई को यहाँ पे नहीं दे सकता, समझ गए ना। जो सुनते ही सामने से लड़कियां भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जो दोस्ती है वो ज़्यादा बढ़िया होता है या फिर हमारा सेक्सीनेस बढ़िया होता है। तुम ही देख लो यहाँ पर जो लॉन्डो लोग यहाँ पे थे ना लिटरली वो गैंग से डरे पगला जाते, कहते अरे वाह मैडम हम आपके पास आ रहे, चलो जाके बाथरूम में जाते हैं और हिलाते हैं। और सामने से मतलब ऐसे यहाँ पे कांड चालू है, उनका जो काम है वो काम ना होकर इनके अलग से मतलब नौटंकी चालू है। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है मोस्ट सेट में, जहाँ पे ऑफकोर्स जो गाउचे यहाँ पे था वो वापस यहाँ पे लौट चुका था। तो गाउचे जैसा लौटता सामने से क्या शायद नमस्कार कर दी, नमस्कार से लीडर। ये भी अपने भाई को कहते चलो भैया तुम यहाँ पे वापस आ गए। वो जो चेन यहाँ पे था भाई डायरेक्ट डिसाइपल वो जो गिरा था ना अभी तक गिरा पड़ा है, उसको कोई उठाने भी नहीं गया, ऊपर से इग्नोर मारे। तो इसको भी मतलब खुद से उठता बहुत गुस्सा आता है कि अरे यार थोड़ी तो इज्जत कर लो यार मेरी। उसके बाद से भाई सेट के अंदर यहाँ पे जाते हैं सब लोग आराम से बैठ के सीट वीट लेके, सब लोग बैठ के चाय वाय यहाँ पे पीने वाले थे। चेन भी यहाँ पर आता है, चेन भी यहाँ पे चाय पीने के लिए ऑफकोर्स बैठता है। और चाय पिलाने वाली और वाली वो यहाँ पे थी, वो चाय की केटली ले आती है और सब में चाय यहाँ पे डालने वाली थी। तो चेन तो खुश हो जाते कि अरे वाह यार ये जो लड़की है पहली नजर है भाई मुझे तो प्यार हो गया, ये खुद चाय यहाँ पे लाके मेरे सामने से डालेगी। ओ माय गॉड यार मजा आ जाएगा, पास से मैं देखूंगा, पास से इसके स्मेल आएंगे, आय हाय मजा आ जाएगा। आंख बंद कर लेते कि भाई आंख बंद करने के बाद ही स्मेल काफी अच्छे से आएंगे। लेकिन धीरे 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 उसकी स्मेल यहाँ पे गायब होता जा रही थी। ये भी कन्फ्यूज कि भाई वो लड़की कहाँ गई। वो लड़की 2 मीटर दूर खड़ी होकर ना भाई वहीं से चाय है ना इससे कप में यहाँ पे डाली थी। देखे ये भी हिल रहा था कि अरे 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 यहाँ से चाय डालना, उतने 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 दूर से ऐसा चाय यहाँ पे कौन डालता है। उतना दूर से चाय डालने का जो तरीका ना वो देख के शायद तो दीवानी हो जाती है। लेकिन जो डोंग और साथ ही में जो गाँव ना मनी मनो सोचते कि खाली चाय यहाँ पे डालना था। तुम किसी आदमी के सामने जाके इतना दूर से चाय डालोगे ना तो किसी भी आदमी को यहाँ पे सदमा लग जाएगा, भले वो आदमी एक नंबर का ठहरी क्यों हो या भले क्यों ना वो आदमी सख्त लौंडा यहाँ पर हो। आई मीन यार लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पक्का भी वो चेन की तो जल के यहाँ पे खा खोची की रहेगी। हाँ उसकी जलती तो है लेकिन उसके मन में आता है यार भोली वाली सी मासूम सी लड़की है, शायद आदमियों के पास जाना इसको बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए सारे आदमियों को ना ये दूर से ऐसी चाय देती है। लेकिन नहीं बेटे खाली तुझे ऐसा दे रही है। गाँव से को एकदम पा जाके बड़े प्यार से यहाँ पे चाय दे रही थी, जो देखते हुए अब लिटरली सदमे में चल जाता है कि अरे यार मैं शॉर्ट सेट का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ यार, मुझे मतलब चाय ना देके मतलब मेरे से इतना दूर से दे रही 2 मीटर से और सीधा वो उसके तो एकदम चिपक के यहाँ पे चाय दे रही है। ये मेरे साथ ऐसा 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 मेरे साथ ही काहे को होता है। फिर सामने से जो गाउचे ना उसको मतलब ऐसा इशारा देते देते ऐसा खासता है चेन को। तो चेन भी देखते शिट शिट भाई अरे डायरेक्ट डिसाइपल में थोड़ा एटीट्यूड में चाहिए। एटीट्यूड में आता कहता है कि वेल ओके तो आप खास रहे हो लगता है आपका गला यहाँ पे खराब है, किसी ने मुंह में दे दिया था क्या। सामने से यहाँ पे जो गाउचे का दिमाग खराब किया, अरे यार ये लौंडा शॉर्ट सेट यहाँ पर आए हमें भाई रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए, नहीं पैसे वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन पैसे ना देकर खाली बैठ के यहाँ पे टाइम पास करे, चाय वगैरह पर आराम से एंजॉय कर रहा है। क्या ये लौंडा यहाँ पे रुकेगा क्या, डिनर भी यहीं पे करके जाएगा क्या। सामने से जो लू है ना वो भी प्यार से कहती है अरे सीनियर जी अरे बताओ ना भाई आप यहाँ पे क्यों आए हो, कुछ काम धंधा होगा तभी ना आए होगे। जो सुनता सबसे पहले मनी मन दीवाना किया, अरे यार इस लड़की ने मुझे सीनियर बोला यार अब इसको इंप्रेस करूंगा पटा लूंगा। और सामने से कहता है हाँ हाँ कुछ काम है ऑफकोर्स इसलिए मैं आया हूँ। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।